Assalamualaikum class. My name is Mohammad Hashim Zia and you are watching second year intermediate maths lectures. बेटा हम एक्सरसाइज 4.2 को सॉल्व कर रहे थे और ये पर्टिकुलर वीडियो एक्सरसाइज 4.2 की लास्ट वीडियो है। मैंने चैप्टर नंबर 4 को एक्सरसाइज 4.2 से स्टार्ट करा था। उसकी बेसिक रीजन क्या थी जो मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूं। एक्सरसाइज 4.1 जो आपके पास आ रही है बेटा वो लिमिट रिलेटेड है, यानी कि लिमिट्स के ऊपर एक्सरसाइज है, इसीलिए हमने उसको सॉल्व नहीं करा था। अभी एक्सरसाइज 4.2 से स्टार्ट करा था और एक्सरसाइज 4.2 इसके जितनी डिटेल से मैंने आपको पढ़ाया उसकी बेसिक रीजन यही थी कि आपको 4.3 और 4.4 में ताकि हमें मेहनत ना करनी पड़े। अब आपके जहन में आ रहा होगा सर जब इस एक्सरसाइज को हम कंप्लीट कर देंगे, ये इतनी बड़ी एक्सरसाइज थी तो एक्सरसाइज 4.3 और 4.4 भी इस तरह फिर बहुत मुश्किल और बहुत बड़ी होंगी। नहीं मेरा बेटा, अगर मैंने आपको इतनी डिटेल के अंदर एक्सरसाइज 4.2 एक्सप्लेन करी उसकी बेसिक रीजन क्या थी, मैं चाहता था कि आप बहुत अच्छे तरीके से समझो, क्योंकि मैंने ना सिर्फ आपको इंडिविजुअल टॉपिक्स एक्सप्लेन करे बल्कि हर इंडिविजुअल टॉपिक को एक्सप्लेन करने के बाद उसकी रेलिवेंट एग्जांपल्स भी दी पास पेपर से, और लेक्चर्स के अंदर वो तमाम एग्जांपल्स को इंक्लूड करा पास पेपर्स की, एमसीक्यूज के तौर की जो आ सकती थी या एप्टीट्यूड के अंदर जो आती हैं, ताकि आपको आइडिया हो कि आप किस तरीके से फॉर्मूलाज का यूज करेंगे, किस तरीके से आप कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। हमने कई तरह के टॉपिक पढ़े इस पूरे सफर के अंदर एक्सरसाइज 4.2 के, जिसके अंदर पावर फॉर्मूला से लेकर ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज, एक्सपोनेंशियल फॉर्मूलाज, लॉगरिथम बेस्ड फॉर्मूलाज, तो आपको अगर ये तमाम कॉन्सेप्ट्स आ गए तो यकीन मानिए आपका 99% डेरिवेटिव का सिलेबस कंप्लीट हो गया। अब जो आपके पास टॉपिक्स आएंगे वो कोई नए टॉपिक्स नहीं होंगे, यानी कि एक्सरसाइज 4.3 और 4.4 के अंदर हम बेसिकली कुछ और नहीं कर रहे होंगे बल्कि इन्हीं बेसिक कॉन्सेप्ट्स को यूज करते हुए अपने क्वेश्चंस को सॉल्व किया करेंगे। तो कहने का मकसद ये है कि आपने जो भी अब तक पढ़ा, अगर आपने सिंसियरिटी के साथ ये वीडियोस देखी या आपने तरीके से बैठ के वीडियोस देखी और लेक्चर्स प्रिपेयर करे, तो मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं कि वो टॉपिक जो आज से पहले आपको मुश्किल लगता था या आपको डराया जाता था जिसके बारे में, आज के बाद आपको मुश्किल नहीं लगने वाला, क्योंकि आप 99% टॉपिक अपने डेरिवेटिव से कंप्लीट कर चुके। जो मैं बात कर रहा हूं तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि एक्सरसाइज 4.3 रहती है, मुझे पता है। अभी एक्सरसाइज 4.4 मैंने नहीं करवाई, मुझे पता है, मगर एक्सरसाइज 4.2 जो कि सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज थी, इसलिए नहीं कि इससे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं बल्कि इसलिए क्योंकि इसमें टॉपिक्स जो हैं वो कॉन्सेप्ट बेतहाशा है। तो उन कॉन्सेप्ट्स को अगर आपने समझ लिया तो इसका मतलब आपने 99% डेरिवेटिव को समझ लिया। अब डेरिवेटिव अप्लाई करना है वो तो एक बहुत आराम सी बात है, उसको तो हम इजीली इंशाल्लाह अप्लाई करते जाएंगे। कहने का मकसद क्या है कि भाई हमने बहुत तरीके के साथ डेरिवेटिव को सॉल्व करते गए। तो आज की इस वीडियो लेक्चर के अंदर भी इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज 4.2 के लास्ट से कुछ रिमेनिंग पार्ट्स कर रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 को हम डिस्कस कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 5। अच्छा, मैं क्वेश्चन नंबर 5 जो आपके पास है वो मैंने प्योर एक्सपोनेंशियल के टॉपिक से स्टार्ट करा था, मगर चूंकि हमारा सिंध बोर्ड है और माशाल्लाह से सिंध बोर्ड की किताबें बहुत ही आला होती हैं, इतनी आला कि मैं आपको बता नहीं सकता कि किसी क्वेश्चन के अंदर किसी दूसरे टॉपिक का उन्होंने कॉन्सेप्ट घुसेड़ा हुआ होता है। तो भाई क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर मेजॉरिटी क्वेश्चंस प्योर एक्सपोनेंशियल के ऊपर थे, बट कुछ क्वेश्चन दूसरे भी थे, इसीलिए मैं कभी भी सिंध बोर्ड की किताबों को फॉलो नहीं करता। मैं खुद से लेक्चर्स प्रिपेयर करता हूं, टॉपिक एक्सप्लेन करता हूं, एंड देन टॉपिक के बाद उस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, चाहे वो किसी एक एक्सरसाइज में हो कि दूसरी एक्सरसाइज में, वो लिख लिख के आपको एक्सप्लेन करता जाता हूं। तो काइंडली अगर मुझसे पढ़ रहे हो तो मेरे रजिस्टर्स को प्रॉपर्ली मेंटेन करें और तरीके से सॉल्व करते जाएं, एंड देन पास पेपर्स ऑब्वियसली हर जिस भी आप पर्टिकुलर चैप्टर को सॉल्व कर रहे हैं मेरे साथ उसके पास पेपर्स लाजमी सॉल्व करें। मैं जैसे जैसे एक्सरसाइज कंप्लीट करवाता जाऊंगा एक्सरसाइज के पास पेपर्स लाजमी सॉल्व करें, मैं हमेशा कहता हूं मेरा बेटा। अच्छा, इस वीडियो लेक्चर के अंदर क्वेश्चन नंबर 5 से हम स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट नंबर 5 से। ये पेपर में आने वाला बेतहाशा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हालांकि अगर आप इस क्वेश्चन को देखें तो बहुत ही मिस्कीन सा और मासूम सा क्वेश्चन लगता है, और है भी मिस्कीन सा और मासूम सा, मगर इसके अंदर दो कॉन्सेप्ट्स हैं। ये इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की दो तरीके होते हैं, दो ट्रिक्स होती हैं। उन ट्रिक्स के ऊपर अगर सॉल्व करेंगे तो बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं, और अगर मुश्किल मेथड पे चले गए तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। अच्छा, क्या इसकी ट्रिक है या क्या तरीका है इसको सॉल्व करने का? ट्रिक तो अभी खैर छोड़ दो ना, क्या तरीका है सॉल्व करने का? तो मेरा बेटा सॉल्व करने का एक बहुत आसान सा तरीका क्या होगा, आपसे कहा जाएगा अप्लाई डिफरेंशियल यानी कि डेरिवेटिव निकालना है, तो आप क्या करोगे, आप इधर भी डेरिवेटिव अप्लाई कर दोगे और इधर भी डेरिवेटिव अप्लाई कर दोगे। जब आप डेरिवेटिव अप्लाई करोगे तो भाई यहां पे चूंकि ब्रैकेट आ जाएगा
तो डेरिवेटिव बारी बारी तीनों टर्म्स के ऊपर मूव ऑन कर जाएगा, यानी डेरिवेटिव बारी बारी तीनों टर्म्स के पास चला जाएगा। तो भाई जाहिर सी बात है यहाँ पे क्या होगा, डिवीजन फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे एल का फॉर्मूला हो जाएगा और यहाँ पे टेंजेंट इनवर्स का फॉर्मूला हो जाएगा। तो वो बात जो मैंने इस वीडियो के इंट्रोडक्शन में आपसे कही वही बात यहाँ पे आ रही है कि मेरा बेटा अब ये जो लास्ट के क्वेश्चंस आ रहे हैं इधर एक्सरसाइज 4.2 के या 4.3 के या 4.4 के, यहाँ पे नए टॉपिक्स तो होंगे मगर 99% टाइम आप पिछले ही टॉपिक्स का कॉन्सेप्ट को यूज किया करोगे। क्या आपको डिवीजन फॉर्मूला नहीं आता? आई गेस आता है। क्या मैंने आपको एलन फॉर्मूला नहीं सिखाया? सिखाया है। क्या मैंने आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला नहीं सिखाया? सिखाया है। कहने का मकसद क्या है कि भाई डेरिवेटिव के अंदर अब 99% का आप सीख चुके हो, आपको बस उसे अप्लाई करना है। और अप्लाई कैसे करना है? अगर प्रैक्टिस होगी तो अप्लाई करोगे। देखो मेरा बेटा, ऑल्दो कोई टीचर से गाइड नहीं करता, जैसे मैं कर रहा होता हूं हर वीडियो लेक्चर के अंदर। क्या रीजन है? मैं चाहता हूं कि यार तुम इस बात को समझो कि भाई प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। आप कोई भी टॉपिक पढ़ लो, मैथ्स का प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या करेंगे भाई? सिंपल तरीके से डेरिवेटिव को अप्लाई कर देंगे। तो अप्लाइंग डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू एक्स, दोनों तरफ क्या आ जाएगा? डीएक्स चला जाएगा। हाँ भाई, हमने सिंपल तरीके से डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया। अच्छा, अब देखो मेजॉरिटी बच्चा यहाँ पे जो गलती करता है, पहले मैं गलती भी बताऊंगा। देखो मेरा ऑनलाइन में पढ़ाने का तरीका ये है कि मैं नॉर्मली फिजिकल क्लास वाला मोमेंटम बरकरार रखता हूँ आपके अंदर, और जो मिस्टेक्स होती है नॉर्मली बताता रहता हूँ। अब देखो यहाँ पे मेजॉरिटी हवा में गलती करती है। अब उसने डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया। क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना मुश्किल नहीं है, मैं पहले रिपीट कर देता हूं। मगर अगर क्वेश्चन को तरीके से सॉल्व नहीं करोगे तो 90% चांस है गलत सॉल्व कर दोगे। कैसे? अब देखो यहाँ पे तीन टर्म्स हैं। अब आप जब डेरिवेटिव अप्लाई करोगे तो जाहिर सी बात है डेरिवेटिव बारी बारी तीनों टर्म्स के ऊपर मूव ऑन कर जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा? अगर मैं इसको आपको बताऊं क्या बन जाएगा, डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? बारी बारी इस तीनों टर्म्स चला जाएगा। एडिशन फॉर्मूला जो डेरिवेटिव का आपसे कहता है कि भाई अगर एक ब्रैकेट के बाहर डेरिवेटिव अप्लाई हो रहा है और आप डेरिवेटिव लेते हो, तो आप डेरिवेटिव लेने पे क्या होगा? ये बारी बारी डेरिवेटिव तीनों टर्म्स के पास चला जाएगा। कोई मसले की बात नहीं है सर, बिल्कुल आसानी सी बात है। अच्छा, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एक बार डेरिवेटिव 3x स्क्वायर माइनस के 1 के ऊपर डिवाइडेड बाय 3x स्क्वायर, फिर प्लस के साइन के बाद एक बार डेरिवेटिव हो जाएगा ln अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर के ऊपर। कोई मसले की बात नहीं है, ये भी हो जाएगा। फिर एक बार डेरिवेटिव हो जाएगा किसके ऊपर? टेंजेंट इनवर्स एक्स के ऊपर। सही है, कोई मसले की बात नहीं है। तो सर आप तो इतनी हाइप क्रिएट कर रहे हैं कि बहुत ही आसान से, मगर ये तो बहुत ही आसान सी चीज है। आप तो इतनी हाइप क्रिएट कर रहे हैं कि मुश्किल चीज है। अब आपके जहनों में आ रहा होगा सर ये तो बहुत आसान सा है, हम यहाँ पे डेरिवेटिव का डिवीजन फॉर्मूला यूज कर देंगे, हम यहाँ पे एल का फॉर्मूला यूज कर देंगे, यहाँ पे टेंजेंट इनवर्स कर देंगे। बेटा इतना आसान नहीं है, तभी मैथमेटिक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेतहाशा इंपॉर्टेंट है। कैसे? अब मेजॉरिटी अवाम यहाँ पे गलती क्या करती है? इस डेरिवेटिव को डायरेक्टली खोल देगी, इस डेरिवेटिव को भी खोल देगी, इस डेरिवेटिव को भी खोल देगी। इससे अफेक्ट क्या पड़ेगा? जाहिर सी बात है डिवीजन फॉर्मूला इतना पेज घेरेगा, एल फॉर्मूला भी आएगा, देन वो भी आ जाएगा। जब एक साथ ये तीनों फॉर्मूला को खोल दिए जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपके जहन पे कि लाइन कंजेस्टेड हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, इसके अंदर गलती ना हो जाए, वो ना हो जाए, नंबर ऑफ टर्म्स बहुत ज्यादा आ जाएंगी। जब नंबर ऑफ टर्म्स ज्यादा आ जाएंगी तो गलती करने के यहां पे चांसेस बेतहाशा होते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर ये क्वेश्चन पेपर में आता भी बहुत है, हालांकि लगता शक्ल से बड़ा मस्कीन है मगर आता भी बहुत है। उसकी रीजन क्या है? बच्चा जानबूझ के यहीं पे खोल देता है और एग्जामिनर को भी पता है बात। अगर आप मुझसे पढ़ लो, मैं ओपनली कहता हूं ऐसे नहीं खोलना भाई। इसको इक्वेशन नंबर ए का नाम दे दो और इसको बाद में ओपन करेंगे। क्या मतलब है कि भाई इंडिविजुअली इसमें पहले डेरिवेटिव निकाल लो, इसका पहले डेरिवेटिव निकाल लो, इसका भी डेरिवेटिव निकाल लो और लास्ट में लाके इन सबके आंसर इक्वेशन नंबर ए में डाल देना, तुम्हारा आंसर आ जाएगा फाइनली। मगर बच्चा क्या करता है भाई? पूरी इक्वेशन को एक साथ सॉल्व करने की कोशिश करता है। अगर इस पूरी इक्वेशन को एक साथ सॉल्व करोगे, जाहिर सी बात है भाई तुम आइंस्टाइन की औलाद नहीं हो, तुम न्यूटन की औलाद नहीं हो, तुम्हारे फादर पाइथागोरस के साथ उठते बैठते नहीं थे कि तुम्हारी मैथ्स इतनी आला दर्जे की होगी। हो सकता है हो, मेरी नहीं है भाई, मैं ओपनली कहता हूं। हालांकि मैं टीचर में ओपनली कहता हूं मेरी नहीं है भाई। अगर मेरी नहीं है तो मैं तो कभी नहीं खोल सकता इस चीज को, या अगर मैं खोल भी सकता हूं तो मैं किसी स्टूडेंट को रिकमेंड नहीं कर सकता कि आप खोलो, क्योंकि भाई पहले इंटरमीडिएट के पेपर के अंदर आपके ऊपर प्रेशर बेतहाशा होगा, आपको प्रेशर टैकल नहीं हो रहा होगा वहां पे आपसे, आप प्रेशर को नहीं हैंडल कर पा रहे होगे और इस टाइप की बगलोली मार दोगे वहां पे तो आपके मार्क्स कटने के चांसेस होंगे, पूरा का पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो आपने कोशिश क्या करनी है? इंडिविजुअली पहले सॉल्व कर लो एंड देन उसका आंसर पुट कर दो। क्वेश्चन बेतहाशा इंपॉर्टेंट है। इंडिविजुअली यानी कि पहले आप इस वाली टर्म को अकेले सॉल्व कर लो, फिर इस वाली टर्म को अकेले सॉल्व कर लो, फिर इस वाली टर्म को अकेले सॉल्व करो, लास्ट मिला के इन तीनों के आंसर्स इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर दो, कोई मसले की बात नहीं है। अच्छा, अब जरा पहली एक तो ये गलती होती है जो मैंने बता दी। अब एक और भी मसला है इस क्वेश्चन के अंदर, आइए उसको भी डिस्कस करेंगे, क्यों टेंशन लेते हो भाई। अब पहले हम ये वाली चीज सॉल्व कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल तो यहां पे लिख दूंगा मैं टेकिंग 3x स्क्वायर माइनस का 1 डिवाइडेड बाय 3x स्क्वायर, टेकिंग 3x स्क्वायर माइनस का 1 डिवाइडेड बाय 3x स्क्वायर। मैंने ये वाली चीजें सिलेक्ट कर ली। अच्छा,
अब देखो, अब आपको क्या, अच्छा यहाँ पे डेरिवेटिव भी अप्लाई हो रहा था, सॉरी पूरी चीज को लेना है ना, डेरिवेटिव भी अप्लाई हो रहा है। अब मेजॉरिटी अवाम क्या करेगी यहाँ पे, दे धराधन सर ने बताया था डेरिवेटिव का फॉर्मूला, और डेरिवेटिव का फॉर्मूला पढ़ के खली वली, यानी कि डेरिवेटिव का फॉर्मूला पढ़ के फंस जाएगी यहाँ पे। आप अगर यहाँ पे डेरिवेटिव का फॉर्मूला अप्लाई करोगे, डिवीजन फॉर्मूला, तो मसला हो सकता है। कैसे मसला हो जाएगा, क्योंकि टर्म्स आपके वो बड़ी आ जाएंगी। तो इसको करने की एक शॉर्ट ट्रिक होती है, इस पर्टिकुलर स्टेप को करने की एक शॉर्ट ट्रिक होती है, तभी क्वेश्चन नंबर 5 बेतहाशा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस पर्टिकुलर स्टेप को करने की एक शॉर्ट ट्रिक है। वो शॉर्ट ट्रिक क्या है कि यहाँ पे एलसीएम ब्रेक करके आप सॉल्विंग के ऊपर चले जाते हो और देन इजीली सॉल्व कर सकते हो। ये ट्रिक ऑल्सो एंटी डेरिवेटिव साइड के ऊपर ही बहुत फेमस तरीके से मैं पढ़ाता हूँ। बट कहने का मकसद क्या है कि देखो, कभी भी अगर आपका डिवीजन के अंदर आने वाली नीचे वाली चीज और ऊपर वाली चीज सेम आपको दिख रही हो, यानी कि नीचे वाला पूरी टर्म और ऊपर वाली टर्म सेम दिख रही हो, तो आप उसको ब्रेक कर दो। ब्रेक करके आपका डेरिवेटिव इजीली सॉल्व हो सकता है। अगर आप यहाँ पे डिवीजन फॉर्मूला अप्लाई करने के ऊपर जाओगे तो बहुत इश्यूज आएंगे और कॉम्प्लिकेटेड टर्म बन जाएगी। उस कॉम्प्लिकेटेड टर्म को सॉल्व करना चूंकि मुश्किल होगा, इसीलिए आसान तरीका क्या है कि भाई यहां पे आप क्या कर दो, यहां पे आप डिवीजन ब्रेक कर दो। डिवीजन ब्रेक या एलसीएम ब्रेक करने का मतलब क्या है कि अगर मैं चाहता हूं कि ऊपर वाली टर्म्स अलग अलग लिखी जाए, तो भाई ये एलसीएम क्या होगा, एक बार इसके साथ लिखा जाएगा और एक बार इसके साथ लिखा जाएगा। एलसीएम सिंपल तरीके से ब्रेक करते हो आप लोग, तो क्या बन जाएगा, ये एक बार बन जाएगा 3x² डिवाइडेड बाय 3x², माइनस का साइन और 1 डिवाइडेड बाय 3x²। तो हमने यहां पर क्या करा, सिंपल तरीके से एलसीएम को ब्रेक कर दिया। क्लियर है भाई? मैंने आपसे क्या कहा, मैं अपने बात को रिपीट कर देता हूं। इस क्वेश्चन को अगर आप प्रॉपर डिवीजन फॉर्मूला से सॉल्व करोगे इस पार्ट को, तो मुश्किल हो जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगी आपकी इक्वेशन, आप आगे सॉल्व नहीं कर पाओगे। मैं आपको रिकमेंड करता हूं आप डिवीजन फॉर्मूला पे अप्लाई करके चेक कर लेना, बट नहीं कर पाओगे, मुश्किल हो जाएगा। कहने का मकसद क्या है, तो आपके पास डेरिवेटिव साइड के ऊपर एक ट्रिक होती है, या एंटी डेरिवेटिव साइड के ऊपर भी ट्रिक यूज करवाते हैं बच्चे से, कि भाई कभी भी अगर बेस और ऊपर आने वाली टर्म क्या हो रही हो, सेम हो रही हो, यानी कि नीचे और ऊपर वाली टर्म क्या हो रही हो, सेम हो रही हो, कंप्लीट टर्म, तो आप क्या करो, एलसीएम ब्रेकिंग के ऊपर चले जाओ। और ये इंटीग्रेशन के लिए बड़ा मशहूर फॉर्मूला होता है हमारे पास, एलन रूल या एलन डिवीजन बेस्ड रूल, मैं इसको कहता हूं अपने लेक्चर्स के अंदर। कहने का मकसद क्या है कि भाई कभी भी अगर आपके पास एक ऊपर बड़ी टर्म आ रही हो और नीचे भी बड़ी टर्म है, और इत्तेफाक से अगर दोनों सेम है, तो भाई डिवीजन फॉर्मूला अप्लाई करने से बेहतर है कि आप इसको एलसीएम ब्रेकिंग के ऊपर चले जाओ। एलसीएम ब्रेक करके सिंपल डिवीजन डेरिवेटिव अप्लाई कर दो। जब मैंने यहां पे एलसीएम ब्रेक कर दिया, तो इसका एलसीएम कैसे ब्रेक होगा, इसका एलसीएम ऐसे ब्रेक होगा भाई, अगर मैं चाहता हूं इन दोनों टर्म्स को ब्रेक करना, तो नीचे वाला एलसीएम इसके साथ भी इंडिविजुअल लिखा जाएगा और इसके साथ भी इंडिविजुअल लिखा जाएगा इस तरीके से, और बीच में साइन क्या आएगा, माइनस का, जो कि साइन था बीच में। अब जब ये ब्रैकेट ओपन होगा, तो डेरिवेटिव बारी बारी दोनों टर्म्स पे अप्लाई हो जाएगा, और ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हम कर सकते हैं। 3x² से 3x² क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल आउट। तो डेरिवेटिव जो अप्लाई होगा इस टर्म के ऊपर, तो क्या बन गई, ये सिंपल 1 बन गया। तो डेरिवेटिव एक बार अप्लाई हो जाएगा सिंपल 1 के ऊपर, और फिर डेरिवेटिव माइनस का साइन के बाद अप्लाई किसके ऊपर होगा, 1/3x² के ऊपर। डेरिवेटिव किसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा, 1/3x² के ऊपर। 1 का डेरिवेटिव क्या होता है, किसी भी कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव मेरा बेटा 0 होता है। किसी भी कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव क्या होता है मेरा बेटा, 0 होता है। और जब डेरिवेटिव अप्लाई होगा 1/3x² के ऊपर, तो 1/3 तो क्या है, एक कांस्टेंट टर्म है, तो 1/3 पहले लिख दिया जाएगा, और सिंपल तरीके से डेरिवेटिव अप्लाई हो जाएगा किसके ऊपर, 1/x² के ऊपर। तो मेरा बेटा 1/x² का डेरिवेटिव में फॉर्मूला क्या होता है, हम उसको चेक कर लेंगे, कोई मसले की बात नहीं है भाई। x² का डेरिवेटिव क्या होगा, ये 1/x² नीचे से ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर जाएगा क्या बन जाएगा, x की पावर -2। तो क्या बन जाएगा, माइनस का 1/3 एज इट इज रहा, डेरिवेटिव अप्लाई नहीं करा हम लोगों ने। ये x² जब नीचे से ऊपर जाएगा तो जाके क्या बन जाएगा, x की पावर -2, और x की पावर -2 के ऊपर जब आप डेरिवेटिव को अप्लाई करोगे, तो भाई क्या होगा, यहाँ पे पावर फॉर्मूला अप्लाई होगा, माइनस का 1/3 एज इट इज रहेगा। पावर फॉर्मूला आपसे क्या कहता है कि जो भी आपके पास पावर आ रही है उसको पहले एक बार लिखो, जो भी आपके पास पावर आ रही है उसको पहले एक बार लिखो, बेस को लिखो पावर में से एक माइनस करके, पावर क्या है, -2 में से एक और माइनस कर दोगे 1, तो बेस को एक बार लिखो। पावर फॉर्मूला आपसे क्या कहता है, पावर को पहले लिखो, पावर क्या थी, -2 लिख दिया। फिर पावर फॉर्मूला आपसे कहता है बेस को लिखो और पावर में से एक माइनस करके, बेस क्या है x, पावर क्या है, -2 माइनस का 1, एंड देन बात यहां पे खत्म नहीं होती, बात खत्म होगी डेरिवेटिव ऑन इट्स बेस। चूंकि बेस में x ही आ रहा है, तो डेरिवेटिव x के ऊपर x 1 ही होगा, तो इसका आंसर क्या आ रहा होगा, हमारे पास पहले फंक्शन का आंसर आ रहा होगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा भाई, प्लस, और 2/3 x की पावर -3, 2/3 x की पावर
-3, या फिर इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि अगर x की पावर -3 को मुझे कन्वर्ट करके पॉजिटिव करना है तो क्या इक्वेशन बना सकता हूं मैं, 2/3, x की पावर -3 को ऊपर से अगर नीचे शिफ्ट कर दूंगा तो उसका पावर साइन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, x की पावर +3। तो भाई पहले वाले फंक्शन का आंसर क्या आ रहा है, ये आ रहा है। अच्छा मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं चाहूंगा कि मुझसे अगर पढ़ रहे हो तो भाई तरीके से समझ के उठो यहां से। अच्छा देखो मेरा बेटा, इस क्वेश्चन के अंदर मैंने आपको दो बातें बताई। पहली बात क्या बताई कि भाई बड़ा क्वेश्चन है और डिफरेंट टर्म्स के ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई हो रहा है, तो कोशिश करो कि तमाम टर्म्स को एक साथ ओपन ना करो, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता या हल्के हल्के करके ओपन करो। कैसे भाई, कि आपने डेरिवेटिव अप्लाई करने के बाद तमाम इंडिविजुअल टर्म्स के ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया, अप्लाई इस पे भी कर दिया, इस पे भी होगा, इस पे भी होगा। इस तरह कभी भी कोई बड़ी टर्म आए जिसमें आपको इंडिविजुअली डेरिवेटिव अप्लाई करना है, तो उसको आप जनरल इक्वेशन का नाम दे दो एंड देन इंडिविजुअली हर टर्म पे डेरिवेटिव अप्लाई करते जाओ। तो हमने पहली वाली टर्म सेलेक्ट करके डेरिवेटिव अप्लाई करा, तो हमारी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यहां पे एंड हो गया कि हमने एक साथ डेरिवेटिव अप्लाई नहीं कर रहे, बल्कि इंडिविजुअली हर टर्म के ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे, आंसर निकालेंगे, पुट करेंगे, आंसर निकालेंगे, पुट करेंगे। एक काम तो हम ये कर रहे हैं। सेकंड काम या मोस्ट इंपॉर्टेंट काम जो हम करने वाले हैं वो क्या है भाई, कि आप सिंपल तरीके से, बिल्कुल सिंपल तरीके से, अब जो हमने ये वाली टर्म सेलेक्ट करी है इसके ऊपर अगर तो मैं प्रॉपर डिवीजन फॉर्मूला अप्लाई करता तो भाई क्या होता, मेरा मुश्किल कॉम्प्लिकेटेड बनता, मेरा जो टर्म थी वो कॉम्प्लिकेटेड बनती। क्योंकि जाहिर सी बात है डिवीजन फॉर्मूला आपसे क्या कहता है, डिवीजन फॉर्मूला आपसे कहता है कि नीचे वाली टर्म के ऊपर स्क्वायर लो, नीचे वाली टर्म को ऊपर एक बार लिखो, ऊपर वाली टर्म के ऊपर डेरिवेटिव लो, माइनस का साइन लगाओ, जिस टर्म पे डेरिवेटिव ले चुके हो उसमें डेरिवेटिव नहीं लो, जिस टर्म पे नहीं लिया उसमें डेरिवेटिव ले लो। ये होता है डिवीजन फॉर्मूला। मगर मुझे साफ दिख रहा था कि टर्म कॉम्प्लिकेटेड आ रही है, तो मैंने एक और बात नोट करी, ये स्टेप, ये ट्रिक हर एक में नहीं अप्लाई होगी भाई। पहले रिपीट कर रहा हूं, अगर नीचे की बेस और ऊपर की चीज सेम होगी, अगर नीचे वाली टर्म पूरी की पूरी ऊपर वाली टर्म सेम होगी, तभी आप एलसीएम ब्रेकिंग पे जा सकते हो। ये एलसीएम ब्रेक आप किसी और तरीके से भी कर सकते हो, मगर ये हर क्वेश्चन में एलसीएम ब्रेक नहीं करना भाई, कि हर क्वेश्चन में कर रहे हो। किस तरीके से करोगे भाई, सिंपल तरीके से एलसीएम ब्रेक। यार एलसीएम ब्रेक जो बचपन से करते हुए आ रहे हो, क्या अगर आप ऊपर वाले टर्म को अलग-अलग करके लिखना चाह रहे हो तो आप क्या करोगे, आपको मैथ इस बात की इजाजत देती है, इसका इंटीग्रेशन से कोई ताल्लुक नहीं है, आपको इस बात की इजाजत मैथ देती है एलसीएम ब्रेक करने की, कि अगर मैं चाहता हूं कि भाई ये दो टर्म जो लिखी हुई है यहां पर ये अलग-अलग करके लिखी जाए, तो भाई इनके नीचे जो नंबर होता है ये अलग-अलग तरीके से दोनों के साथ लिख दिया जाता है। यानी कि एलसीएम ब्रेक क्या कहता है कि भाई इन दोनों के नीचे जो नंबर है अगर मैं इनको ब्रेक करके लिखना चाहता हूं या अलग-अलग लिखना चाहता हूं तो क्या हो जाएगा, ये नंबर जो है इसके नीचे भी अलग आएगा और इसके नीचे भी अलग आ जाएगा, और उसके बाद डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया हम लोगों ने। इससे हुआ क्या, इससे फायदा ये हुआ कि मैं डिवीजन फॉर्मूला की कॉम्प्लेक्शन से बच गया। ये डिवीजन फॉर्मूला मुझे पता था बहुत कॉम्प्लिकेटेड तरीके से अप्लाई होगा, मैं उससे बच के मैंने आसान मेथड के ऊपर चला गया। तो ये एक शॉर्ट ट्रिक होती है भाई इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। सिंपल तरीके से एलसीएम खोलते खोलते गए, यहां पे सिंपल तरीके से डेरिवेटिव एक बार इसके ऊपर लिया, इसके ऊपर ले लिया, डेरिवेटिव 1 का 0 होता है और इस टर्म में डेरिवेटिव दिया तो x² नीचे से ऊपर जाएगा, उसकी पावर में चेंज आ जाएगा। क्लियर है भाई, आई गेस पहला पार्ट क्लियर होगा। अब हम डेरिवेटिव लेंगे इस टर्म के ऊपर, देन इस टर्म के ऊपर, और देन बारी बारी इन तीनों के आंसर यहां पे पुट कर देंगे। अब डेरिवेटिव किस चीज के ऊपर लेना है, इस वाली टर्म के ऊपर। बस इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट चीज यही वाला फैक्टर होता है, आपस की बात जो। अच्छा भाई, अब हमने क्या करना है भाई, डेरिवेटिव लेना है, किसके ऊपर डेरिवेटिव लेना है, ln 1 + √1 + x² के ऊपर। तो यहां पे लिख देते हैं टेकिंग डेरिवेटिव ऑन टेकिंग d/dx on ln √1 + x², टेकिंग डेरिवेटिव और ln 1 + √x², यानी कि दूसरी वाली जो टर्म थी। हम बेसिकली इस पूरे क्वेश्चन को एक साथ सॉल्व नहीं कर रहे, बारी बारी करके सॉल्व कर रहे हैं। और उसके रीजन क्या है एक साथ सॉल्व नहीं कर रहे, आप सॉल्व कर सकते हैं अगर आप अपने आपको अंडरस्टैंड की औलाद समझते हो तो आप सॉल्व कर सकते हैं, और मैं रिकमेंड नहीं करूंगा भाई इंडिविजुअली करोगे ताकि एरर के चांसेस कम से कम हो। तो इस टर्म पे डेरिवेटिव अप्लाई करोगे तो भाई क्या बन रहा होगा डेरिवेटिव। मैंने आपको कई दफा डेरिवेटिव का फॉर्मूला समझाया और पढ़ा दिया। मैंने क्या पढ़ाया आपको डेरिवेटिव का फॉर्मूला बेटा, मैंने कई दफा आपको डेरिवेटिव का फॉर्मूला पढ़ाया। मैंने आपको क्या डेरिवेटिव का फॉर्मूला पढ़ाया, मैंने आपसे सिंपल सी बात करी, ये कभी भी डेरिवेटिव ln के ऊपर अप्लाई होगा तो ln का डेरिवेटिव में फॉर्मूला यूज होगा। और ln में डेरिवेटिव का क्या फॉर्मूला होता है कि जो भी उसका फंक्शन हो, क्या फंक्शन है ln का √1 + x²। तो ln का डेरिवेटिव में फॉर्मूला आपसे कहता है कि जो भी डेरिवेटिव लिया जाए ln के ऊपर उसका फॉर्मूला ये है 1/फंक्शन। 1/फंक्शन का मतलब ये है कि फंक्शन क्या आ रहा है यहाँ पे √1 + x²। डेरिवेटिव के अंदर ln का क्या फॉर्मूला होता है कि 1/फंक्शन, और बात यहां पे खत्म नहीं होगी, बात बढ़ेगी डेरिवेटिव ऑन इट्स फंक्शन। किसके ऊपर, डेरिवेटिव ऑन इट्स फंक्शन। तो क्या फंक्शन है यहां पर √1 + x², यहां पर क्या आ रहा है बेटा, फंक्शन आ रहा है।
अच्छा बेटा, तो किस चीज के आपके पास ये आ रहा है पर्टिकुलर, क्या कहता है एलन का फॉर्मूला आपसे डेरिवेटिव के अंदर कि भाई 1 डिवाइडेड बाय फंक्शन एंड देन डेरिवेटिव ऑन इट्स फंक्शन। तो 1 डिवाइडेड बाय फंक्शन यानी कि 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 प्लस एक्स का स्क्वायर एंड डेरिवेटिव फंक्शन के ऊपर फंक्शन क्या है रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अब आपको मेरी बात ये समझ में आती है कि जो मैं बारी बारी आपको डिफरेंट शॉर्ट ट्रिक्स पढ़ाता था या डिफरेंट तरह के एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चंस करवाता था ताकि आपकी बेस बन सके। तो भाई रूट के ऊपर डेरिवेटिव लेने की क्या शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको बताई भी है। अब देखो अगर तुम्हारे साथ कोई नॉर्मल बच्चा बैठा हुआ होगा या एवरेज बच्चा बैठा हुआ होगा, वो पता क्या करेगा भाई, डेरिवेटिव रूट के ऊपर लेने की बारी आएगी, पहले बोलेगा सर इसके ऊपर तो रूट पावर आ रही है, इस टर्म की पावर क्या हो जाएगी हाफ, और फिर पावर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। क्या होता है पावर फॉर्मूला, पावर पहले लिखी जाएगी सर, बेस लिख के पावर में से एक माइनस करके देन डेरिवेटिव ऑन इट बेस। मैंने ऐसे करके नहीं पढ़ाया, ओरिजिनल मेथड भी पढ़ाया रूट सॉल्व करने का और शॉर्ट ट्रिक भी पढ़ाई। शॉर्ट ट्रिक पहली वीडियो के अंदर पढ़ाई थी मैंने, इसीलिए पढ़ाई थी कि अगर तुम्हें वहां भी लगता था कि पता नहीं एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चंस क्यों करवा रहा हूं, इसीलिए करवा रहा था कि मुझे पता था कि आगे बहुत जगहों पे हेल्प हो जाएगी तुम्हारी। तो भाई देखो यहां पे पहली टर्म जो आपके पास आ रही है 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो एज इट इज रहा। और जब डेरिवेटिव अप्लाई करोगे रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर के ऊपर, तो कैसे अप्लाई करोगे मेरा बेटा, मैंने क्या बताया, कभी भी रूट के ऊपर डेरिवेटिव लेना हो उसकी एक शॉर्ट ट्रिक होती है। क्या शॉर्ट ट्रिक होती है सर, क्या आप हमें बताएंगे? बिल्कुल बताऊंगा मेरा बेटा, क्यों नहीं बताऊंगा आपको। ये शॉर्ट ट्रिक होती है कि आप सिंपल तरीके से 1 डिवाइडेड बाय 2 लिखो और जो भी आपको रूट है जिसका आप डेरिवेटिव ले रहे हो उसको एज इट इज नीचे उतार दो, उसको एज इट इज नीचे उतार दो। क्या मैंने शॉर्ट ट्रिक बताई थी स्क्वायर रूट लेने की कि भाई जो 1 अपॉन 2 लिखो, डेरिवेटिव कभी भी स्क्वायर रूट पे लेना हो 1 डिवाइड बाय 2 लिखो और नीचे वाले 2 के साथ जिस भी स्क्वायर रूट के ऊपर डेरिवेटिव ले रहे हो उसको एज इट इज उतार दो, मल्टीप्लाई का साइन लगा ऊपर और इस स्क्वायर रूट के अंदर वाली जो टर्म्स है, इस स्क्वायर रूट के अंदर वाली जो टर्म्स है इस ब्रैकेट के अंदर डेरिवेटिव ले लेके लिखते रहो। तो भाई 1 का डेरिवेटिव क्या होगा 0 प्लस का साइन एज इट इज, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा मेरा बेटा 2x। तो क्या शॉर्ट ट्रिक है भाई स्क्वायर रूट का डेरिवेटिव लेने की कि भाई स्क्वायर रूट का डेरिवेटिव ऐसे लिया जाता है कि जिस भी स्क्वायर रूट पे डेरिवेटिव लेना है 1 अपॉन 2 लिखो और नीचे वाले 2 के साथ जो भी आपका स्क्वायर रूट है डेरिवेटिव ले रहे हो उसको एज इट इज लिख दो, मल्टीप्लाई का साइन लगा ऊपर और स्क्वायर रूट के अंदर वाली टर्म्स के ऊपर डेरिवेटिव ले लेके लिखते रहो। सिंपल तरीके से भाई आसानी सी बात कर दी मैंने कि स्क्वायर रूट के अंदर वाली टर्म्स के ऊपर डेरिवेटिव लोगे बाहर। अच्छा अब ये क्वेश्चन बन गया आपके पास। भाई देखो मेरा बेटा, क्या आपको एक कॉन्सेप्ट पता है सर, कौन सा कॉन्सेप्ट, कभी भी रूट 2 मल्टीप्लाई बाय रूट 2 का आंसर क्या आता है सर, रूट 2 को अगर रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पता नहीं क्या आएगा मेरा बेटा। कभी भी अगर दो स्क्वायर रूट्स आपस में मल्टीप्लाई हो और उनकी बेस क्या हो सेम, यानी कि स्क्वायर रूट के अंदर वाली टर्म्स क्या हो सेम, तो अंदर वाला नंबर फिर एक ही बार करके बाहर लिख दिया जाता है। अगर दो स्क्वायर रूट आपस में मल्टीप्लाई हो, ऐसे स्क्वायर रूट जिनकी बेसिस क्या हो सेम, यानी कि अंदर वाली टर्म एग्जैक्टली सेम हो, तो वो टर्म बाहर एक ही बार करके लिखी जाती है, रूट गायब हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अंडर रूट ए बी सी मल्टीप्लाई करवाता हूं मैं अंडर रूट ए बी सी के साथ, तो दो स्क्वायर रूट्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दोनों की अंदर वाली टर्म भी एग्जैक्टली सेम है, तो भाई स्क्वायर रूट गायब हो जाएगा और सिंपल तरीके से एबीसी लिखा जाएगा बाहर एक बार। तो भाई मैंने क्या बताया, कभी भी दो स्क्वायर रूट्स मल्टीप्लाई हो, उनकी बेसिस क्या हो सेम हो, अंदर वाली टर्म्स क्या हो सेम हो, तो एक ही बार लिखे जाते हैं। अब यहां पर देखो ना, मैं हमेशा कोई बात अगर करता हूं वो इंपॉर्टेंट बात उस लेक्चर में किसी वजह से इंक्लूड होती है। अब देखो यहां पे दो रूट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, क्या इनकी बेसिस सेम है? बिल्कुल सेम है, तो भाई एक ही बार लिखी जाएगी ना बाहर वाली अंदर वाली टर्म। क्या हो रहा है, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जब अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, ये 2 बाहर मौजूद है, इसका कोई काम नहीं है, ये 2 तो अभी बाहर एज इट इज आएगा, हम अभी रूट को मल्टीप्लाई करवा रहे हैं। जब अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, चूंकि दो स्क्वायर रूट्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं और दोनों की बेसिस भी सेम है, तो ये एक ही बार लिखा जाएगा 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। और यहां पे क्या मौजूद है 0 प्लस 2x, यानी कि सिंपल क्या बचा 2x बचा। इस 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास फाइनली आंसर क्या आ रहा होगा इस टर्म का, x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। तो आपके पास ln अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आ रहा होगा, x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन के अंदर एक लास्ट टर्म आ रही थी, इसका डेरिवेटिव भी अलग से ले लेते हैं भाई। क्या आ रहा है, डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट इनवर्स x। आई गेस ये तो यार बच्चों वाली चीज है, तो वैसी आती होगी आप लोगों को। क्या होता है भाई डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट इनवर्स x? सर बहुत ही आसान सी चीज है, क्या होता है मेरा बेटा, वही तो पूछ रहा हूं, आसान सी चीज क्या है। जब यहां पे लिखोगे टेकिंग डेरिवेटिव या टेकिंग डी डिवाइड बाय dx ऑन टेंजेंट इनवर्स x, तो भाई टेंजेंट इनवर्स x का डेरिवेटिव में क्या फॉर्मूला होता है मेरा बेटा, टेंजेंट इनवर्स x का फॉर्मूला बहुत अच्छे तरीके से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाली वीडियो में पढ़ाया कि भाई टेंजेंट इनवर्स का क्या फॉर्मूला होता है,
टेंजेंट इनवर्स एक्स का क्या फॉर्मूला होगा, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस फंक्शन का स्क्वायर। और बात यहां पे खत्म नहीं होगी, बात खत्म होगी डेरिवेटिव ऑन इट्स फंक्शन के ऊपर। मेरा बेटा मैं तो सिंसेरिटी से पढ़ा रहा हूं, क्या आप सिंसेरिटी से पढ़ पा रहे हो, ये मैटर करता है बहुत ज्यादा, तभी समझ में आएगा। क्लियर है भाई। तो डेरिवेटिव टेंजेंट इनवर्स एक्स का क्या होगा, यहां पे फंक्शन क्या है भाई, एक्स यहां पे फंक्शन है, तो क्या बन जाएगा फॉर्मूला आपके पास, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। तो ये आपके पास सिंपल इसका आ जाएगा। और डेरिवेटिव फंक्शन के ऊपर लोगे, जाहिर सी बात है फंक्शन एक्स ही है, और एक्स के ऊपर एक्स पर डेरिवेटिव क्या होगा, 1 होगा। लिखो ना लिखो, फर्क नहीं पड़ता। अब हमने बारी बारी, अब इस क्वेश्चन के अंदर बारी बारी हमने इस चीज की और इस चीज की वैल्यूज निकाल ली, तो डायरेक्टली उठा के इनको इक्वेशन नंबर 1 के अंदर प्लॉट कर दोगे। यानी कि इस क्वेश्चन को हमने कैसे सॉल्व करा, कि मैंने इस क्वेश्चन को आपको एक साथ सॉल्व नहीं करवाया। मैंने इसलिए नहीं करवाया, बच्चा कंफ्यूज होकर गड़बड़ा जाता है। आपने क्वेश्चन देख लिया, इस क्वेश्चन में किस तरह के कॉन्सेप्ट थे, कि भाई यहां पे कॉन्सेप्ट, यहां वाला कॉन्सेप्ट, तो अगर आप एक साथ बैठ के सॉल्व करोगे, एक साथ ही एक ही पेज में सॉल्व करने की कोशिश करोगे, उससे गड़बड़ होने के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे। और क्वेश्चन क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, मैथमेटिक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने इसको इंडिविजुअली अलग अलग करके सॉल्व करवाया। अब आप क्या करोगे, बारी बारी वैल्यूज को, आंसर्स को इक्वेशन नंबर ए में डालते रहेंगे। तो भाई सबसे पहले जो ये वाली टर्म थी, इसका डेरिवेटिव लिया था, इसका आंसर कहां है, ये रहा इसका आंसर, यहां पे लिख देंगे। नाउ इक्वेशन नंबर ए बिकम्स भाई पहली वाली जो चीज थी उसका आंसर क्या आ रहा है आपके पास, ये आ रहा, क्या आ रहा है, 2 डिवाइडेड बाय 3x का स्क्वायर। क्या आ रहा है भाई, 2 डिवाइडेड बाय 3x का स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, फिर क्या है, बीच में प्लस का साइन और डेरिवेटिव lx। तो भाई इस चीज को कहां सॉल्व करा था, ये सॉल्व करा हुआ, इसका आंसर लिख देंगे प्लस के बाद। तो भाई इस चीज का आंसर क्या आ रहा है, l अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर का आंसर आ रहा है, ये आ रहा। क्या आ रहा है भाई, x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, प्लस का साइन, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में प्लस का साइन आ रहा है। और फिर डेरिवेटिव दिया था टेंजेंट इनवर्स एक्स के ऊपर। तो भाई टेंजेंट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 प्लस एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 0। और इक्वल टू 0 का नहीं, इक्वल टू सॉल्व करना था मैं, इक्वल टू 0 नहीं है। तो ये फाइनली इसका आंसर आ गया आपके पास, ये फाइनली आपका इस क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट नंबर 5 का आंसर आ गया। देखो मेरा बेटा, मैंने बहुत तरीके से इस क्वेश्चन को आपको पढ़ाया है, ये क्वेश्चन बेतहाशा इंपॉर्टेंट है आपके एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 5। मैंने कहा क्वेश्चन नंबर 5 का हर पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को हमने किस मेथड के ऊपर सॉल्व करा है, जल्दी से रिव्यू करवा दूं, अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हो, कोई मसला, वो भी क्लियर हो जाए। भाई ये एक बहुत बड़ा सा क्वेश्चन था, इसमें इंडिविजुअल टर्म्स आपको गिवन थी प्लस 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 करके। तो ऐसा कभी भी कोई ऐसा क्वेश्चन है, आपने क्या करना है, आप सिंपल देखिए डेरिवेटिव लोगे, डेरिवेटिव के लेने के ऊपर आपको पर्टिकुलरली क्या टर्म्स मिलेंगे भाई। जब डेरिवेटिव लोगे ना, तो आपको साफ दिख जाएगा कि भाई डेरिवेटिव एक बार इस टर्म पे भी अप्लाई होगा, इस पे भी होगा, इस पे भी होगा। तो मैंने आपसे सिंपल सी एक बात करी, मैंने इस क्वेश्चन में आपसे 2 बातें बहुत इंपॉर्टेंट करी है। पहली बात क्या करी कि भाई इसको एक साथ लेके नहीं चलना, एक साथ सॉल्व नहीं कराना हम लोगों ने, हम इनको इंडिविजुअली सॉल्व करवाएंगे, लास्ट में लाके इक्वेशंस के अंदर वैल्यू डाल देंगे, जो कि अभी हमने किया भी। तो इंडिविजुअली जब सॉल्व करवाने के ऊपर गए, तो एक बात तो ये हो गई कि कभी भी कोई बड़े क्वेश्चन आए आपके पास और उसमें बारी बारी टर्म्स के ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई हो रहा हो, तो कभी भी एक साथ मत ले लेना भाई, अलग अलग करके लेना, अपनी जिंदगी को आसान बनाना सीखो। और दूसरी बात क्या करी हम लोगों ने, क्या जब हम पहली वाली टर्म के ऊपर डेरिवेटिव ले रहे थे, चूंकि ये टर्म बड़ी कॉम्प्लेक्स थी, तो हमने इसका एलसीएम ब्रेक करके डेरिवेटिव अप्लाई करा, ताकि हमारी इक्वेशन सिंप्लीफाई हो सके। अब यहाँ पे आई नो कि आपके जहन में क्वेश्चन आ रहा होगा, देखो मेरा बेटा अल्हम्दुलिल्लाह कुछ अरसे से पढ़ा रहा हूं, और एक अच्छे अरसे से पढ़ा रहा हूं, तो मुझे बच्चों के जहनों में आने वाले क्वेश्चंस का आइडिया होता है। आप में से किसी के जहन में हो सकता है आ रहा हो, तो सर ये पता कैसे चलेगा कि डेरिवेटिव का फॉर्मूला कब अप्लाई करना है, और ये एलसीएम ब्रेकिंग फॉर्मूला कब अप्लाई करना है, ये एलसीएम ब्रेक कब करना है। सर पता कब चलेगा कि डेरिवेटिव के किसी क्वेश्चन के अंदर कि आपने एलसीएम ब्रेक करके सॉल्व करना है, या फिर आपने डेरिवेटिव का फॉर्मूला अप्लाई करके सॉल्व करना है। तो अगर आप में से किसी के जहन में भी क्वेश्चन आ रहा है, मैं इसको एड्रेस कर देता हूं। भाई देखो, अगर तो सिंपल टर्म्स होगी, अगर तो सिंपल क्वेश्चन है, एक्स है, एक्स स्क्वायर है, 3x स्क्वायर, सिंपल टर्म्स है, तब आपने ये डेरिवेटिव का डिवीजन फॉर्मूला यूज करना है। या फिर अगर ऊपर और नीचे आने वाली टर्म्स डिफरेंट ना हो, सेम हो, या सॉरी डिफरेंट हो, अगर ऊपर और नीचे आने वाली टर्म्स क्या हो, सेम ना हो, डिफरेंट हो, यानी कि ऊपर आ रहा हो 2x स्क्वायर, फॉर एग्जाम्पल ऊपर आ रहा हो 2x स्क्वायर माइनस का 1 और नीचे आ रहा हो 3x स्क्वायर, फॉर एग्जाम्पल ऊपर आ रहा है 2x माइनस का 1 और नीचे क्या आ रहा है 3x स्क्वायर, यानी कि ये वाली टर्म और ये वाली टर्म अब क्या है, डिफरेंट है, तब डिवीजन फॉर्मूला हमेशा यूज होगा। या 2 तरीके मैंने आपको क्या बताए, आप में से हो सकता है किसी के जहन में बात आ रही हो कि सर डिवीजन फॉर्मूला कब यूज करेंगे और एलसीएम ब्रेकिंग मेथड जो आपने भी यहां पे यूज करे कब करेंगे। सर समझ में कैसे आएगा, सर हमें तो आसानी ढूंढनी है, तो मुझे हमें बताएं कि एलसीएम ब्रेकिंग मेथड यूज करेंगे। मेरा बेटा एलसीएम ब्रेकिंग मेथड आप उस वक्त यूज करोगे जब ऊपर और नीचे की टर्म क्या होंगी, सेम होगी। जैसे यहां पे भी 3x स्क्वायर और यहां पे भी 3x स्क्वायर है, तो आप एलसीएम ब्रेकिंग मेथड उस वक्त यूज करोगे जब ऊपर नीचे की टर्म क्या होगी, सेम होगी। वरना
इफ एल्स यानी कि इसके अलावा हर तमाम कंडीशंस के लिए आप डिवीजन फॉर्मूला यूज किया करोगे डेरिवेटिव का। तो मैं अपनी बात को बहुत क्लियरली आवाज में बता देता हूं कि भाई यहां पे हमने एलसीएम ब्रेकिंग मेथड इसलिए यूज करा था ताकि अपने क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर सके, कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन ना बन सके। और आप भी किसी भी क्वेश्चन के अंदर अगर ऊपर नीचे की टर्म सेम हुआ करेगी तब आप डिवीजन फॉर्मूला के बजाय आप एलसीएम ब्रेकिंग मेथड पे जा सकते हो, मगर नॉर्मली ऐसा नहीं होता। क्लियर है भाई? अब सिंपल तरीके से हमने यहाँ पे डिवीजन एलसीएम ब्रेक करा, एलसीएम ब्रेक करने के बाद हमारी इक्वेशन सिंप्लीफाई हो गई थी। डायरेक्टली हम लोगों ने डेरिवेटिव अप्लाई करा, डेरिवेटिव अप्लाई करने के ऊपर फॉर्म से हमें आंसर्स मिलते गए। फिर हम लोगों ने सेकंड टर्म के ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई करा, उसका आंसर निकाला, एंड देन थर्ड टर्म पे डेरिवेटिव अप्लाई करा, उसका आंसर निकाला, और फिर लास्ट के अंदर तमाम की तमाम वैल्यूज इक्वेशन नंबर ए में प्लॉट करवा दी। कहने का मकसद क्या है मेरा बेटा, मैंने इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर इस क्वेश्चन को इतना टाइम देके पढ़ाया है तो आपको काइंडली उसके पीछे रीजन क्या है समझ में आ सके, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, या फिर आपको इसके कॉन्सेप्ट समझ में आ सके। अगेन क्वेश्चन बेताशा इंपॉर्टेंट है, आई गेस आपको क्लियर कर पाया होगा और आपको इजीली इंशाल्लाह समझ में आया होगा। पहला कॉन्सेप्ट क्या था कि भाई पूरे क्वेश्चन को एक साथ लेकर नहीं चलना आप लोगों ने, और इसको इंडिविजुअली करके सॉल्व करेंगे, देन लास्ट के वैल्यूज आकर अपलोड कर देंगे। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या था, डिवीजन फॉर्मूला का यूज करना और एलसीएम फॉर्मूला का यूज करना है। डिवीजन फॉर्मूला डेरिवेटिव को जो अपना फॉर्मूला है उस वक्त यूज किया करोगे जब ऊपर नीचे की टर्म डिफरेंट हुआ करेगी, या फिर आपका क्वेश्चन आसान हुआ करेगा, आप उस पर सॉल्व करो। अगर क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड हुआ करेगा आपका और आपको डेरिवेटिव अप्लाई करना है उस पर्टिकुलर टर्म के ऊपर, आप कोशिश क्या करोगे, देखा करोगे कि आया ऊपर और नीचे वाली टर्म सेम है। अगर तो सेम हुआ करेगी तो सिंपल तरीके से एलसीएम को ब्रेक करवाया करोगे। एलसीएम बिल्कुल बेसिकली बच्चों की तरह ब्रेक होता है क्लास 5 क्लास 4 की तरह, कि आप एलसीएम ब्रेक करवा दो कि ऊपर वाली टर्म के साथ भी इस वाली टर्म के साथ भी एलसीएम जाएगा और इस वाली टर्म के साथ भी नीचे वाली टर्म चली जाएगी। इसको एलसीएम ब्रेकिंग कहते हैं। डेरिवेटिव अप्लाई करने पे सिंपलीफाई हो जाएगा क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 5 कंप्लीट होता है। आइए चलते हैं एक और क्वेश्चन की जानिब। अच्छा बेटा, अब हमारे पास आ रहा है क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 3। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अच्छा, मैंने इस टाइप के आपस की बात है, मैंने आसान क्वेश्चन जो है ना ये अपनी एग्जांपल्स में बहुत बार करवाए थे, तो आपको बिल्कुल ही मुश्किल लगना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 3 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने ऊपर लिखा नहीं है बट मैं अपने मुंह से बता रहा हूं, तो मैथ फिजिक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो दोबारा से इस क्वेश्चन के अंदर सिंपल तरीके से आपको फंक्शन गिवन है और डेरिवेटिव अप्लाई करोगे तो डेरिवेटिव बारी बारी दोनों टर्म्स चला जाएगा। मैं अगेन रिकमेंड करूंगा इसको आप लोगों ने अलग अलग सॉल्व करना है, देन लास्ट में लाके वैल्यूज को अपलोड करना है। देखो भाई फनकारी नहीं करनी, जल्दबाजी नहीं है, पेपर में जब बैठोगे कोई जल्दबाजी नहीं होती, तरीके से काम करो, प्रॉपर स्टेप से काम करो। तुम्हारी ट्रेन नहीं भाग रही, तुम्हारे घर पे कोई नहीं भाग रहा, तुम्हें आराम से अपना काम करना है। 3 घंटे का पेपर हो, 2.5 घंटे तुम्हें सब्जेक्टिव पार्ट को जो देने हैं अपने तरीके से देने हैं, तुम्हारे पीछे कोई बावला नहीं लगा हुआ भाई, तरीके से काम करना है। कहने का मकसद क्या है कि अब देखो ये क्वेश्चन आ गया, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के ऊपर जाऊंगा, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन वाला स्टेप बिल्कुल मेथड होगा। अगर मैंने लास्ट क्वेश्चन पे इतनी मेहनत करके आपको समझाया तो आई गेस इस क्वेश्चन में तो मेहनत कम दूंगा मैं, ऑब्वियसली सी बात है। अब मुझे इस क्वेश्चन पे क्या करना है, डेरिवेटिव अप्लाई करना है। अच्छा, डेरिवेटिव अप्लाई कर देंगे दोनों तरफ, इधर भी और इधर भी। तो भाई डेरिवेटिव अप्लाई जब मैं करूंगा इधर भी और इधर भी, इधर भी और इधर भी, तो जब ये ब्रैकेट ओपन होगा तो डेरिवेटिव बारी बारी दोनों टर्म्स के ऊपर मूव ऑन कर जाएगा। तो एक टर्म्स क्या बन जाएंगी, ये एक बन जाएगा डी डिवाइडेड बाय डी एक्स अंडर रूट ए का स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का, और फिर डेरिवेटिव अप्लाई हो जाएगा ए साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए के ऊपर। क्लियर है मेरा बेटा, क्लियर है भाई, डेरिवेटिव बारी बारी दोनों पे अप्लाई हो जाएगा। अब अगेन देखो मुझे पता है 2 टर्म्स हैं, मुझे भी पता है 2 टर्म्स हैं, मुझे भी पता है शायद न्यूटन की औलाद हो, मुझे भी पता है पाइथागोरस का उठना बैठना आप रखते होगे। आप इसको शायद आप बोलोगे सर ये तो इधर हम डेरिवेटिव इसका लेंगे, तो डेरिवेटिव इसका लेंगे, क्वेश्चन सॉल्व। ऐसे नहीं करना भाई, इसको अगेन इक्वेशन नंबर ए आप कहोगे इंडिविजुअल तरीके से, पहले आप इसका डेरिवेटिव निकालो, इसका डेरिवेटिव निकालो, एंड देन बारी बारी लाकर इक्वेशन नंबर ए के अंदर डेरिवेटिव्स को अपलोड कर देंगे। अब भाई देखो बहुत आसान सी चीज है, कोई मसले की बात थोड़ी है। अब देखो पहली वाली चीज को डेरिवेटिव ले लेते हैं, इंडिविजुअल टर्म्स के ऊपर डेरिवेटिव लेना असल में बहुत आसान होता है, इसलिए बच्चों को रिकमेंड करता हूं। अब देखो इस क्वेश्चन के ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई करना है, चूंकि 2 डिफरेंट टर्म्स थी और प्लस का साइन था तो बारी बारी डेरिवेटिव दोनों टर्म पे अप्लाई होगा, और हमने इसको इक्वेशन नंबर ए का नाम दे दिया। अब इस पर डेरिवेटिव अप्लाई कर लेते हैं पहले। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, यहाँ पे मैं लिखूंगा टेकिंग डेरिवेटिव या टेकिंग डी डिवाइडेड बाय डी एक्स और अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। अब बच्चा बड़ा कंफ्यूज होता है, सर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर पर डेरिवेटिव लेना है। अच्छा मैं एक बात बता देता हूं, मेरा बेटा जो भी आपका फंक्शन होगा वो एक्स है, सही है ना, ये आपका फंक्शन x यहां पर आ रहा है, या y हुआ करेगा। ये जो a है ये क्या है, कांस्टेंट टर्म है, आपको इस बात को अपने ध्यान में रखना है। जिस तरह x एक फंक्शन है वैसे ही a एक जनरल फॉर्म के अंदर कांस्टेंट है, और मैं इसको बहुत शुरू से बताते हुए आ रहा हूं, a क्या आपके पास एक कांस्टेंट है, सही है भाई। अब डेरिवेटिव अप्लाई करना है आपको अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के ऊपर। बच्चा बड़ा कंफ्यूज होता है, सर
अच्छा नॉर्मल बच्चा होगा और आप में फर्क है। अब आप नॉर्मल बच्चे अब नहीं रहे, आपको मैंने डेरिवेटिव इतने तरीके से पढ़ाया तो आप नॉर्मल स्टूडेंट नहीं हो। कहने का मकसद है आपको शॉर्ट ट्रिक्स अब आती है, ये शॉर्ट ट्रिक्स एप्टीट्यूड लेवल वाली होती है जो मैंने आपको साथ साथ देता रहा हूं ताकि आपको कभी आगे मसला ना हो इंशाल्लाह। कहने का मकसद ये है, अब आप इनको ट्रिक्स के साथ सॉल्व किया करोगे। कहने का मकसद क्या है भाई, अब एक नॉर्मल बच्चा है रूट की पहले पावर लेगा हाफ, आपने पावर शावर नहीं लेनी, आप डायरेक्टली डेरिवेटिव अप्लाई करोगे अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के ऊपर। और इन स्टेप्स को करने की जरूरत होती है आपको जल्दी। कैसे अप्लाई करोगे, जब डेरिवेटिव लोगे अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के ऊपर, जो एक नॉर्मल बच्चा होगा पहले वो इसको पावर में कन्वर्ट करेगा, पावर बनाएगा और देन पावर फॉर्मूला अप्लाई करेगा। आपने ऐसा कुछ नहीं करना। क्या मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक नहीं बताई अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को सॉल्व करने की? बताई है। क्या शॉर्ट ट्रिक बताई मैंने आपको कि बेटा आपने कभी भी डेरिवेटिव अप्लाई करना है स्क्वायर रूट के ऊपर, एक बार बड़े तरीके से आप लिखोगे हाफ का साइन, जिस टर्म के ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई कर रहे हो स्क्वायर रूट वाली, उसको स्क्वायर रूट सभी नीचे उतार दो, उसको स्क्वायर रूट सभी नीचे उतार दो, मल्टीप्लाई का साइन लगाओ, इस स्क्वायर रूट के अंदर जो भी टर्म आ रही है उसके ऊपर बारी बारी डेरिवेटिव अप्लाई कर दो। ए स्क्वायर, ए क्या है, कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, जीरो होता है, माइनस का साइन एज इट इज, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, हमेशा 2x। तो भाई मैंने तो बहुत तरीके से आपको पढ़ा है, क्या आप तरीके से पढ़ रहे थे, इसका ये मैटर आप पे करता है। अच्छा भाई मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो ऊपर क्या आ जाएगा, माइनस का 2x, 0 माइनस 2x माइनस का 2x, और नीचे क्या मौजूद है, 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा, माइनस का x डिवाइडेड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। अच्छा मेरा बेटा, अच्छा मेरा बेटा, अब क्या हो जाएगा भाई, ये अब तो बस सिंपल सी चीज बची है, अब कोई मुश्किल बात नहीं है, अब सिंपल हलवा खाना है भाई, हलवा। सही है ना, हमने एक चीज का डेरिवेटिव निकाल लिया, अब दूसरी चीज का डेरिवेटिव भी निकाल लेंगे एंड देन बारी बारी वैल्यूज को इक्वेशन नंबर ए में डालेंगे। दूसरी चीज मेरे पास क्या आ रही है, डेरिवेटिव ऑन ए अंडर ए इंटू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। सही है भाई, डेरिवेटिव ले लेते, क्या मसले की बात है, किस पे डेरिवेटिव ले रहे हैं भाई, इस टर्म के ऊपर, कोई मसले की बात नहीं, अभी ले लेंगे, टेकिंग डेरिवेटिव ऑन ए साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। अच्छा देखो मेरा बेटा, यहां पे बच्चा एक बगलोली मार देता है, गलती करता है, एक लेजेंड बच्चा। आप लेजेंड नहीं हो, आप अच्छे पढ़ने वाले हो, मुझसे पढ़ रहे हो, मैं बहुत मेहनत से पढ़ा हूं, तो ऑब्वियसली आप अच्छे बच्चे हो। फिर अच्छे बच्चा वो बच्चा जो सिंसियरिटी से पढ़ता है, उसको जो कॉन्सेप्ट पता होते हैं। देखो मेरा बेटा, ये ए क्या है, कॉन्स्टेंट टर्म है। हमने ये बात स्टार्टिंग से पढ़ी कि भाई डेरिवेटिव कभी अप्लाई हो रहा हो फॉर एग्जांपल 6x के ऊपर, 6 जो होता है कांस्टेंट नंबर होता है, तो कांस्टेंट नंबर पहले आता है और सिंपल डेरिवेटिव फंक्शन पे अप्लाई होता है। क्या ये तमाम बातें मैं आपको नहीं बता चुका अभी तक? आई गेस आप बोलोगे सर बता चुके हैं। तो भाई ये a क्या है, कांस्टेंट नंबर है, तो कांस्टेंट टर्म क्या हो जाएगी, पहले लिख दी जाएगी और सिंपल तरीके से डेरिवेटिव अप्लाई हो जाएगा साइन इनवर्स x अपॉन a के ऊपर। अगर आप याद करो तो मैंने आपको इस टाइप की रेलिवेंट एग्जांपल भी करवा चुका हूं जब मैंने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन पढ़ाया होगा आपको अगर याद नहीं है तो बेटा मुझे जरूर याद है, क्योंकि मैंने बहुत तरीके से लेक्चर्स प्रिपेयर करके आपके सामने आता हूं। कहने का मकसद क्या है, अब सिंपल तरीके से आपको सॉल्व तो करना आता है। ए क्या है, कांस्टेंट टर्म है, तो आपने उसको पहले लिख दिया और सिंपल तरीके डेरिवेटिव अप्लाई हो जाएगा साइन इनवर्स x अपॉन a के ऊपर। साइन इनवर्स का डेरिवेटिव में क्या फॉर्मूला होता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला। साइन इनवर्स का क्या फॉर्मूला होता है मेरा बेटा, बहुत ही आसान सा फॉर्मूला होता है, 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस फंक्शन का स्क्वायर, और बात खत्म किस पे होगी, डेरिवेटिव ऑन दी फंक्शन। यहां पे जो x अपॉन a आ रहा है, ये क्या आ रहा है भाई, ये फंक्शन आ रहा है, तो क्या फॉर्मूला होगा, a एज इट इज, a कांस्टेंट नंबर है पहले एज इट इज लिखा जाएगा, साइन इनवर्स x अपॉन a का फॉर्मूला। साइन इनवर्स क्या है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का साइन का फॉर्मूला क्या होता है भाई, 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस फंक्शन का स्क्वायर, 1 माइनस फंक्शन क्या है, x अपॉन a, तो x अपॉन a पे क्या आ जाएगा बेटा, स्क्वायर आ जाएगा। और बात यहां पे खत्म नहीं होगी, बात खत्म होगी डेरिवेटिव ऑन इट्स फंक्शन। तो डेरिवेटिव क्या है, फंक्शन के ऊपर, फंक्शन क्या है, x अपॉन a, इसका डेरिवेटिव। क्लियर है भाई, बात क्लियर कर पा रहा हूं, इंशाल्लाह क्लियर कर पा रहा हूं। अच्छा नेक्स्ट पेज से स्टार्ट कर देते हैं इस बात को। अच्छा तो भाई यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पर आपके पास आ रहा है a, सो मैं तरीके से, चलो नेक्स्ट पेज में तरीके से लिख देता हूँ ताकि आपको थोड़ा क्लियर हो जाए। 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर a स्क्वायर एंड डेरिवेटिव ऑन x अपॉन a। अच्छा बेटा, मैंने क्या करा, मैंने लास्ट स्टेप को तरीके से अगले उस पर आगे लिख दिया, क्योंकि यहाँ पे ऑब्वियसली ब्रैकेट ओपन होगा तो एक्स स्क्वायर, ये स्क्वायर जो होगा ऊपर वाले टर्म पे भी आएगा और नीचे वाले टर्म पे भी आएगा। मैं ऑल्दो साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए को पहले भी सॉल्व करवा चुका हूँ, एग्जांपल मैंने आपको दे चुका हूँ इसकी, और उसको ब्रैकेट में सॉल्व भी करवाया था। अब देखो भाई यहाँ पे मुझे क्या करना है, अगर मुझे एलसीएम लेना है तो इसके नीचे कुछ भी नहीं है, तो अभी क्या है, 1 है,
अगर मैं चाहता हूं कि यहां पे एलसीएम ले लूं, यानी कि ए स्क्वायर दोनों टर्म्स के नीचे आए, तो क्या करना होगा भाई मुझे? सिंपल तरीके से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करनी होगी। तो 1 डिवाइड बाय अंडर रूट का सिंबल, कैसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे कि भाई नीचे वाली टर्म आपस में मल्टीप्लाई होगी, ये ए स्क्वायर जाके इस टर्म से मल्टीप्लाई होगा, 1 जाके इस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा। इस मेथड को एलसीएम लेने का हम क्या कहते हैं? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। बच्चों को बात पता नहीं होती भाई, इंटर में आके भी आसान सा मेथड आना चाहिए। ए स्क्वायर नीचे एज इट इज रहा, ए स्क्वायर जब 1 से आगे मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा? ए स्क्वायर। 1 जाके जब एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा? माइनस का एक्स स्क्वायर, एंड देन डेरिवेटिव ऑन एक्स अपॉन ए। अच्छा मेरा बेटा, एक्स अपॉन ए के ऊपर हम कैसे डेरिवेटिव लेंगे? ये जो ए आ रहा है, ये क्या आ रहा है? कांस्टेंट टर्म है। ये जो ए आ रहा है मेरा बेटा, ये क्या है? कांस्टेंट टर्म है। तो भाई डेरिवेटिव कैसे लोगे इस टर्म के ऊपर? बहुत आसान तरीका है। ये 1 अपॉन ए जो कांस्टेंट टर्म है पहले लिख दी जाएगी, और सिंपल तरीके से डेरिवेटिव अप्लाई हो जाएगा किसके ऊपर? एक्स के ऊपर। डेरिवेटिव अप्लाई हो जाएगा बेटा किसके ऊपर? एक्स के ऊपर। क्लियर है यहां तक की बात? आई गेस इंशाल्लाह क्लियर होगी भाई, कोई मसले की बात ही नहीं है। यहां तक की बात आप तमाम लोगों को क्लियर होगी। अच्छा भैया, मुझे एक बात बताओ, अगर मैं चाहूं इसके स्क्वायर रूट्स को ब्रेक करना, इसके स्क्वायर रूट्स को कैसे ब्रेक करूंगा? कि भाई ये रूट ऊपर वाले टर्म पे अलग शिफ्ट कर दूंगा और नीचे वाले टर्म के ऊपर अलग शिफ्ट कर दूंगा। अगर मैं चाहता हूं कि इसके स्क्वायर रूट्स ब्रेक हो जाए, तो कैसे ब्रेक करूंगा? ऊपर वाली टर्म के ऊपर इस रूट को अलग शिफ्ट कर देता हूं और नीचे वाली टर्म के ऊपर इस रूट को अलग शिफ्ट कर देता हूं। तो स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा, डॉट डिवाइडेड बाय 1 अपॉन ए। क्योंकि जब डेरिवेटिव अप्लाई होगा x अपॉन ए के ऊपर, तो 1 अपॉन ए कांस्टेंट टर्म थी पहले लिख दी जाएगी, और डेरिवेटिव जो x के ऊपर अप्लाई होगा x के ही रिस्पेक्ट से, उसका आंसर क्या होगा? 1 अपॉन ए ही होगा। तो 1 अपॉन ए से 1 अपॉन ए कैंसिल आउट हो गया। ये a एज इट इज बाहर मौजूद है, ये a एज इट इज बाहर मौजूद है। ये नीचे वाला जो a है, मैथ का एक बेसिक रूल होता है, कभी भी 3-4 टर्म्स डिवाइड हो रही होती हैं तो सबसे नीचे वाली टर्म सबसे ऊपर चली जाकर रेसिप्रोकेट हो जाती है। तो भाई सबसे नीचे वाली टर्म ऊपर चली जाएगी और क्या बना देगी? ऊपर जाके बन जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर इंटू 1 अपॉन ए। तो भाई इस a से a कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास फाइनली वैल्यू क्या आ रही होगी? ये वैल्यू आ रही होगी a इंटू अंडर 1 ओवर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, यानी कि a साइन इनवर्स x अपॉन a का क्या आंसर आ रहा है आपके पास बेटा? ये आंसर आ रहा होगा a इंटू 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा भाई, अब हमने इंडिविजुअली इस टर्म का भी आंसर निकाल लिया और इस टर्म का डेरिवेटिव का आंसर भी निकाल लिया। अब दोनों को बारी बारी इक्वेशन नंबर ए में प्लॉट कर देंगे। हमने क्या करा भाई? हमने इस टर्म का भी आंसर निकाल लिया इंडिविजुअली और इस टर्म का भी निकाल लिया, तो बारी बारी इक्वेशन नंबर ए में प्लॉट कर देंगे और इस तरीके से हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा और फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो इक्वेशन नंबर ए के अंदर पहली किस टर्म का डेरिवेटिव लिया था? अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का। क्या आंसर आ रहा था भाई इसका? कहां गया आंसर? ये रहा इसका आंसर, माइनस का एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। बीच में साइन है कोई भाई? प्लस का साइन होगा, प्लस का। और फिर इस टर्म का डेरिवेटिव हमने क्या निकाला है अभी? आइए चेक कर लेते हैं क्या निकाला है इस टर्म का डेरिवेटिव। ए साइन एक्स अपॉन ए का, ये निकाला हुआ। क्या निकाला है भाई? ए डिवाइडेड बाय, यानी कि ए जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो a डिवाइडेड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। अगर मैं इसको फर्दर सिंपलीफाई ऑल्सो कर सकता हूं, ये भी मेरा आंसर बन सकता है, मगर हमें अपना मोस्ट सिंपलीफाइड फॉर्म में अपने आंसर को छोड़ना होता है। तो मुझे साफ तौर पे दिख रहा है कि यहां पे और यहां पे बेस क्या है? सेम है। यहां पे नीचे वाली टर्म क्या है? सेम है। मैथ का क्लास 5 का रूल है, क्लास 6 का रूल है कि भाई नीचे वाली अगर टर्म सेम होगी तो उसको एक ही बार लिखोगे। नीचे वाली अगर टर्म सेम होगी तो एक ही बार लिखी जाती है और ऊपर वाली चीजें ऐड हो जाती है, तो क्या बन जाएगा? माइनस का एक्स प्लस ए। ये इसका फाइनल आंसर होगा और इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा मेरा बेटा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 3 क्या कह रहा है इस क्वेश्चन के अंदर? आपने खुद देख लिया कि भाई सिंपल तरीके से आपको दो टर्म्स गिवन थी, आपको उनका डेरिवेटिव लेना था। आपने इंडिविजुअली लेके चलना है, कभी भी फनकारी नहीं मारनी खुद से करने की या एक साथ लेके चलने की। वही बात जो मैंने पार्ट नंबर आपको 5 में एक्सप्लेन करी, वही पार्ट नंबर 3 के लिए। एक साथ लेके नहीं चलना बेटा, इंडिविजुअली लेके चलना है। पहले इंडिविजुअली सिस्टम का डेरिवेटिव ले लो, देन इंडिविजुअली सिस्टम का डेरिवेटिव लो। सिंपल तरीके से सिस्टम का डेरिवेटिव लिया। देखो मैंने जो बातें आपसे 8 या 9 लेक्चर्स में करी, वो बारी बारी हमेशा यूज होने वाली है। अब आप किसी भी इंजीनियरिंग मैथ साइड पे चले जाओगे, ये शॉर्ट ट्रिक्स आपको हमेशा हेल्प आउट करेगा इंशाल्लाह। मुझे हमेशा दुआ में याद रखोगे, मैं आपको इसी बात की गारंटी देता हूं, अगर तो आपने प्रॉपर तरीके से सीखा है। मैंने आपको रूट की शॉर्ट ट्रिक बताई थी। देखो आप में और आपके कजन में यही फर्क होगा, तो रूट की शॉर्ट ट्रिक नहीं पता होगी। ये शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको बताई। क्या बताई कि भाई
पावर फॉर्मूला डायरेक्टली अप्लाई करने का क्या तरीका है भाई, कभी भी रूट आ रहा हो डायरेक्टली एक बार लिखो, सिंपल तरीके से रूट के साथ लिखो 2 के साथ, एंड देन ऊपर जाकर उसका एक बार डेरिवेटिव ले लो। मतलब पूरी जो ट्रिक मैंने आपको बताई हुई है, देन इसका आंसर में निकाल लिया। सेम गोस फॉर हियर कि यहां पे हमने डेरिवेटिव लिया a sin इनवर्स x अपॉन a के ऊपर। अच्छा मैं यहां पे गलती बताना भूल गया था, मेरे जहन में गलती आ गई जो कि एक लेजेंड बच्चा अक्सर हमारे साथ करता है। मैं अक्सर एक अच्छे बच्चे को लेजेंड नहीं कहता, मतलब वो बच्चा जो एवरेज बच्चा होता है या वो बच्चा जो पढ़ाई लिखाई नहीं करता, मैं उसे लेजेंड नॉर्मली कहता हूं। क्योंकि मेरे एक उस्ताद थे फाकिर भाई, बाद में वो हमारे कॉलीग हैं, साथ में टीचिंग कर रहे होते हैं, वो कहते थे इसको बच्चे को लेजेंड। ये लेजेंड कैटेगरी यानी कि जो ऊपर से आता है, जिसके ख्यालात हमेशा नजूल होते हैं और ये ऊपर से आ रहे होते हैं ख्यालात। वो बच्चा पता क्या कहते हैं हमसे, सर इस ए से अगर ए को कैंसिल आउट कर दूं तो डायरेक्टली सर साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव अप्लाई करना पड़ेगा। सर अगर सिंपलीफाई करना है ना तो इस ए से इस ए को कैंसिल आउट कर देते हैं। मतलब ये बताना मैं भूल गया था, बच्चा ये बात हमसे कहता है, एक लेजेंड बच्चा यानी कि जो एवरेज बच्चा होता है, पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहा होता, जिसकी जिंदगी का मकसद ही पढ़ाई लिखाई के अलावा हर दूसरा काम होता है, वो क्या कहता है, सर इस ए से इस ए को कैंसिल आउट कर देते हैं। तो हो सकता है आप में से किसी के जहन में भी बात आ जाए, हालांकि मुझे यकीन है कि मेरे जितने भी लोग ये वीडियोस देख रहे होंगे इंशाल्लाह बहुत पढ़ने वाले हैं। मैं अपने आप को कह देता हूं कि हो सकता है किसी के जहन में ख्याल आ जाए कि भाई ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा तो सिंपल साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव निकाल लेंगे। ऐसा हो सकता है बेटा? अगर मैं आपसे पूछूं, आप में से हो सकता है कुछ सोचे यस सर ऐसा हो सकता है, तो अगर आप में से जिसने भी सोचा कि सर यस ए से ए कैंसिल आउट हो सकता है, तो बेटा इसका मतलब है कि आप पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहे। अगर तो आप फिजिकल क्लासेस के अंदर मुझसे कहते तो हो सकता है आपको चंबा प्लेटिंग भी करा देता। उसकी बेसिक रीजन क्या है कि अगर मुझे 10 वीडियो लेक्चर्स करवाने के बाद और आप क्लास 10 क्लास 11 को पास करने के आने के बाद अगर ये बात करते हो, तो इसका मतलब आपको जिसने भी क्लास 10 में क्लास 11 में पास करा था, गलत पास करा था। क्या रीजन है भाई? यहां पे जो ये x अपॉन a आ रहा है, ये साइन इनवर्स का एंगल है भाई। कभी एंगल माइनस हो सकता है? नहीं हो सकता किसी और टर्म से भाई। एंगल कभी भी एक्सटर्नली मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं हो सकता। इंटरनली फनकारी तो हो सकती है उसके साथ, इंटरनली कोई मसला मसाइल तो हो सकते हैं उसके साथ, मगर ये एंगल है भाई साइन इनवर्स का, तो ये a से a कैंसिल आउट नहीं हो सकता। आप लेजेंड बच्चे नहीं बन सकते, आपने लेजेंड बच्चा नहीं बनना। ये लेजेंड बच्चा और लोग होते हैं, आपने नहीं बनना। आप लोग पढ़ाई कर रहे हो तो आपको एक कॉन्सेप्ट होने चाहिए कि भाई ये x अपॉन ए क्या एंगल है। ये बच्चा क्या करता है, सर ये a से a कैंसिल आउट करके साइन इनवर्स x का फॉर्मूला निकाल के बता देगा। अबे अल्लाह के बंदे, अगर इतना ही आसान होता तो मैं इतना मुश्किल मेथड क्यों कराता? अगर इतना ही आसान होता करना तो मैं क्यों करवाता? जाहिर सी बात है भाई, ये x अपॉन a जो आ रही है एंगल आ रहा है और ये a एक्सटर्नल कोई कांस्टेंट नंबर है, तो a से a कैंसिल आउट नहीं हो सकता। हम सिंपल तरीके से हमने डेरिवेटिव अप्लाई करा एंड देन पूरे तरीके से इसको सॉल्व कर दिया। आई गेस ये पर्टिकुलर वीडियो आपको इजीली समझ में आई होगी। आइए इस एक्सरसाइज के एक लास्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि ऑब्वियसली आपको होमवर्क में शायद दूं, बट समझाऊंगा जरूर मैं आपको। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 2, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मेरे नजदीक जाती तौर पे अगर कोई क्वेश्चन इंपॉर्टेंस का हामिल, क्वेश्चन 5 का पार्ट नंबर 2 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बेसिकली अगेन मैथमेटिक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेतहाशा पेपर में आ चुका है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन लगता है हालांकि बच्चों को, और है भी आसान। अगर आपकी बेसिक कॉन्सेप्ट है बहुत ईजी है। मैं चाहूंगा इस क्वेश्चन को ऐसा होमवर्क का कंसीडर करते हुए खुद से सॉल्व करें, बट स्टिल या वीडियो को स्टॉप करके खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें। नहीं होता तो ऑब्वियसली मैं सॉल्व करवा दूंगा, मसले की बात नहीं है। सिंपल तरीके से डेरिवेटिव अप्लाई करोगे किसके ऊपर? कॉट इनवर्स के ऊपर, कोई मसले की बात नहीं है। आप डेरिवेटिव लोगे किसके ऊपर मेरा बेटा? कॉट इनवर्स 2x डिवाइडेड बाय 1 माइनस x का स्क्वायर। मैं अगेन रिपीट कर देता हूं भाई, मैथफ्लिक्स इंपॉर्टेंट तरीन क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत मजे का क्वेश्चन है। अच्छा क्या डेरिवेटिव अप्लाई करने के ऊपर, अच्छा यार क्वेश्चन को एक बार आप खुद से उतार लोगे, अप्लाइंग डेरिवेटिव की स्टेटमेंट में लिख दोगे, दोनों डेरिवेटिव अप्लाई कर दोगे, वो सब काम आप खुद से कर लोगे। सिंपल तरीके से क्वेश्चन के ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई करोगे तो आपको पता है कॉट इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है। कॉट इनवर्स का जो फॉर्मूला होता है उसे अप्लाई करना है, और यहां पे जो 2x डिवाइडेड बाय 1 माइनस x स्क्वायर आ रहा है, ये कॉट इनवर्स का क्या है भाई? फंक्शन है। इस बात को आपने अपने जहन में रखना है। ये जो आपके पास 2x डिवाइडेड बाय 1 माइनस x स्क्वायर आ रहा है, ये क्या चीज है? ये कॉट इनवर्स का फंक्शन है। तो आपके पास कॉट इनवर्स का क्या फॉर्मूला होता है? आपके पास कॉट इनवर्स का फॉर्मूला होता है माइनस का 1 अपॉन, क्या फॉर्मूला होता है भाई? टेंजन का वो होता है, टेंजन जैसा होता है बट माइनस साइन का होता है, माइनस का 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस फंक्शन का स्क्वायर एंड देन डेरिवेटिव ऑन इट्स फंक्शन। क्लियर है भाई? फॉर्मूला याद आ गया? फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला कॉट इनवर्स का 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस फंक्शन का स्क्वायर एंड देन डेरिवेटिव ऑन इट्स फंक्शन। क्लियर है भाई? आई गेस इंशाल्लाह क्लियर होगा। अच्छा तो कैसे लेके चलेंगे भाई इसे? सिंपल तरीके से फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे। क्या फॉर्मूला होता है? माइनस का 1 डिवाइडेड बाय फंक्शन का स्क्वायर, क्या फंक्शन आ रहा है भाई आपका? प्लस का 2x डिवाइडेड बाय, और फंक्शन क्या आपका? 1 माइनस x का स्क्वायर का होल स्क्वायर एंड देन डेरिवेटिव ऑन इट्स फंक्शन। ये आपके पास आ गया कॉट इनवर्स का फॉर्मूला। तो क्या फंक्शन है इसका? 2x डिवाइडेड बाय 1 माइनस x का स्क्वायर। सिंपल तरीके से आपने क्या अप्लाई करा है? इसके फंक्शन के ऊपर फॉर्मूला अप्लाई कर दिया है। क्या फॉर्मूला होता है भाई कॉट इनवर्स का? 1
माइनस का 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस फंक्शन का स्क्वायर, फंक्शन ये रहा, स्क्वायर आ गया, और डेरिवेटिव ऑन इट्स फंक्शन। सिंपल तरीके से आप इस फॉर्मूला को ओपन करेंगे, आपको ये फॉर्मूला ओपन होता जाएगा। ये जो स्क्वायर अप्लाई होगा ऊपर भी अप्लाई होगा और नीचे भी अप्लाई होगा। जब ये स्क्वायर नीचे और ऊपर अप्लाई हो रहा होगा तो क्या बन जाएगा, माइनस का 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस, जब ये स्क्वायर ऊपर वाली टर्म पे अप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा 4x स्क्वायर, और नीचे वाली टर्म पे अप्लाई होगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर है भाई यहाँ तक की बात? आई गेस क्लियर होगी इंशाल्लाह। अच्छा भाई क्या बन जाएगा, यहाँ पे सिंपल तरीके से आपने स्क्वायर को ओपन कर दिया, और जब डेरिवेटिव लोगे 2x डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर के ऊपर तो मुझे साफ दिख रहा है कि यहाँ पे डिवीजन फॉर्मूला यूज होगा। तो अगर आप में से किसी में कंफ्यूजन है, एलसीएम मेथड यूज करेंगे डिवीजन फॉर्मूला। देखो नीचे वाली टर्म डिफरेंट है, ऊपर वाली टर्म डिफरेंट है, तो क्या यूज करोगे, सिंपल तरीके से डिवीजन फॉर्मूला। क्या कहते हैं आपसे डिवीजन फॉर्मूला, इतनी बार अब तो पढ़ा चुका हूं कि अब मुझे जबानी याद नहीं होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए। डिवीजन फॉर्मूला आपसे सिंपल सी बात करता है कि जो भी नीचे वाली टर्म है उसका नीचे ही एक बार स्क्वायर ले लो, उस टर्म को एक बार ऊपर बड़े प्यार से लिखो और देन डेरिवेटिव ले लो ऊपर वाली टर्म के ऊपर, यानी कि 2x के ऊपर। बीच में साइन लगाओ माइनस का, बीच में साइन लगाओ माइनस का। जिस टर्म पे डेरिवेटिव ले चुके हो उस पे अब डेरिवेटिव नहीं लेना, और जिस पे नहीं लिया था ना, जिसको छोड़ दिया था, उस पे डेरिवेटिव ले लो। अच्छा भाई तो क्या बन गया भाई, इसमें ऐसा भी तक क्या खास करा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत दिखने में मासूम लगता है मगर मासूम नहीं है। सब्जेक्टिव बहुत मासूम लगता है, सब्जेक्ट जो है बहुत मासूम लगता है मगर मासूम नहीं है भाई, मुश्किल क्वेश्चन है। पहले रिपीट कर रहा हूं, मुश्किल है। जब ये अपने मुंह से बात कह रहा हूं तो मुश्किल ही होगा। फिर कॉट इनवर्स का सिंपल तरीके से फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, और ये पूरा का पूरा कॉट का फंक्शन आ रहा है। कॉट इनवर्स का क्या फंक्शन होता है भाई, क्या फॉर्मूला होता है, माइनस का 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस फंक्शन का स्क्वायर एंड देन डेरिवेटिव ऑन इट्स फंक्शन। तो आपने सिंपल तरीके से माइनस का 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस फंक्शन का स्क्वायर, तो फंक्शन के ऊपर स्क्वायर खोल दिया, फंक्शन का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2x के ऊपर भी स्क्वायर जाएगा, ऊपर वाले टर्म पे भी स्क्वायर जाएगा, नीचे वाले टर्म पे भी स्क्वायर जाएगा। सिंपल सी बात यहां तक क्यों हो गई, कोई मसले की बात, आई डोंट थिंक कोई मसले की बात होगी इंशाल्लाह आप लोगों को। अब मुझे एक बात बताओ मेरा बेटा, देखो ये जो 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर स्क्वायर आ रही है, ये इसका 4x स्क्वायर का डिवाइड में आ रहा है। अगर मैं चाहूं यहां पे एलसीएम लेना तो जाहिर सी बात है, यहां पे 1 के नीचे कुछ भी नहीं है तो क्या होगा, भी 1 होगा। अगर मैं चाहूं यहां पे एलसीएम लेना तो क्या कर सकता हूं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकता हूं बेटा। आप बोलोगे सर बिल्कुल कर सकते हैं, बादशाह आदमी है, आप बिल्कुल कर सकते हैं। मैंने क्या कहा दोबारा रिपीट कर देता हूं, यहां तक तो सिंपल तरीके से आपने यहां पे कॉट का फॉर्मूला ओपन करा है, कॉट इनवर्स का, और यहां पे डिवीजन फॉर्मूला ले लिया कि मैं फंक्शन के ऊपर डेरिवेटिव के बाद डिवीजन फॉर्मूला ओपन कर दिया। अब मैं आपसे क्या कह रहा हूं, अगर मैं इस क्वेश्चन को मजीद सिंपलीफाई करवाना चाह रहा हूं तो मुझे साफ तौर पे दिख रहा है 1 के नीचे कुछ भी नहीं है तो क्या होगा, 1 ही होगा। और मैं यहां पे क्या ले लेता हूं, एलसीएम ले लेता हूं, ताकि इस नीचे वाली टर्म को ऊपर सेंड कर सके हम। अच्छा एलसीएम कैसे लेंगे, सिंपल तरीके से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके। तो भाई क्या बन जाएगा, ये 1 माइनस एक्स का स्क्वायर इंटू स्क्वायर, और ये ऊपर आके क्या बन जाएगा 1 माइनस एक्स का स्क्वायर इंटू स्क्वायर प्लस का 4x स्क्वायर, मल्टीप्लाई का साइन, नीचे वाली ये टर्म एज इट इज रहेगी। ये नीचे क्या मौजूद है भाई, 1 माइनस एक्स का स्क्वायर ओवर स्क्वायर, और अच्छा ये ऊपर 1 भी मौजूद था, आई एम सो सॉरी, ये ऊपर माइनस का 1 भी मौजूद था, ये ऊपर माइनस का 1 भी मौजूद था भाई, इसको भूलना नहीं हम लोगों ने। अच्छा यहां पे क्या मौजूद है, 1 माइनस एक्स का स्क्वायर एज इट इज रहा, और डेरिवेटिव 2x का क्या हो जाएगा भाई, 2 का 2 हो जाएगा, माइनस का 2x एज इट इज रहेगा, और डेरिवेटिव 1 माइनस एक्स स्क्वायर का, तो मेरा बेटा 1 का डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा, और माइनस के एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। माइनस के एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा भाई, 2x हो जाएगा। हमने क्या करा इस स्टेप के अंदर, हम लोगों ने क्या करा भाई, सिंपल तरीके से सिंप्लीफाई करा है। कैसे सिंप्लीफाई करा है, ये टर्म क्या आ रही है, माइनस का 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 4x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर स्क्वायर। मैंने यहाँ पे सिंपल तरीके से इन चारों के अंदर एलसीएम ले लिया। कैसे एलसीएम लिया, इस 1 के साथ कुछ भी नहीं था तो नीचे क्या था, 1 ही था, तो मैंने यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके एलसीएम लिया। एलसीएम लेने के बाद टर्म ये बन गई, ऊपर -1 मौजूद है। अब नेक्स्ट स्टेप के ऊपर क्या करेंगे, मैथ का रूल है कभी भी 3 चीजें डिवाइड हो रही होती, सबसे नीचे वाली सबसे ऊपर चली जाती है। तो भाई ये टर्म ऊपर जाके क्या बन जाएगी आपके पास, माइनस का 1 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू स्क्वायर, और डिवाइड में क्या आ जाएगा, 1 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस का इंटू स्क्वायर प्लस का 4x स्क्वायर, मल्टीप्लाई का साइन, और यहां पर नीचे क्या एग्जिस्ट कर रहा है, वही 1 माइनस एक्स का स्क्वायर इंटू स्क्वायर एंड 2 इंटू 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। और यहां पे क्या कर रहा है भाई, जब ये माइनस का 2 जाके माइनस के 2x से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, प्लस का 4x स्क्वायर। जब ये माइनस का 2x मल्टीप्लाई होगा, सो ये 2x ही है ना, ये से 2x ही था, जब ये माइनस का 2x जाके माइनस के 2x से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, प्लस का 4x स्क्वायर। मुझे साफ दिख रहा है कि भाई ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर स्क्वायर और ये वाला 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू स्क्वायर क्या हो जाएगा, आपस में कैंसिल आउट। क्या हो जाएगा भाई, आपस में कैंसिल आउट। तो सिंपल तरीके से आपके पास क्या इक्वेशन बन जाएगी, ये बन जाएगी माइनस का 1 डिवाइडेड बाय
1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू स्क्वायर प्लस का 4x स्क्वायर। मैं एक बार फिर भी दोबारा से कैलकुलेशन नहीं समझा दूंगा जिनको इश्यू हो रहा है, बट अभी देखते जाए। आई गेस वैसे मैं समझाते ही जा रहा हूं तो आपको इश्यू नहीं होना चाहिए इंशाल्लाह वैसे तो। अच्छा, ऊपर क्या बन जाएगा भाई, सिंपल तरीके से ये बन जाएगा 2 इंटू 1 माइनस एक्स का स्क्वायर और प्लस का 4x स्क्वायर। सिंपल तरीके से ब्रैकेट ओपन करने हैं आप लोगों ने। यहां पे सिंपल तरीके से क्या काम करना है भाई, ब्रैकेट ओपन करने हैं। कैसे ब्रैकेट ओपन करने हैं मेरा बेटा, ये भाई ऊपर वाला क्या है, ऊपर तो माइनस का वन एज इट इज रहेगा, जो नीचे आपके पास आ रहा है ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर स्क्वायर। यहां पे सिंपल तरीके से ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन कर दोगे। क्या होता है बेटा ए माइनस बी के होल स्क्वायर का, ए स्क्वायर माइनस का क्या हो जाएगा 2x, ए स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, यार ए स्क्वायर माइनस 1 का यानी कि ए क्या 1 है, तो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर प्लस का x की पावर 4। क्या अप्लाई कर रहे हैं बेटा यहाँ पे, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a क्या है 1 है और b क्या x स्क्वायर है, तो क्या बन जाएगा 1 का स्क्वायर यानी कि 1 ही होगा भाई, तो 1 का स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर प्लस x की पावर 4, और बाहर क्या मौजूद है प्लस का 4x की पावर स्क्वायर, 4x की पावर क्या है स्क्वायर है। अच्छा, फिर मल्टीप्लाई का साइन है आपके पास और ये वाली टर्म आ जाती है हमारे पास। तो ये जो टर्म है अगेन यहाँ पे भी अगर फॉर्मूला ओपन कर दूं, कैसे ओपन होगा भाई, ब्रैकेट सिंपल तरीके से ओपन कर दूंगा तो 2 जो होगा दोनों टर्म से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 जब दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा 2 1 2, और 2 जाके जब माइनस के एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा माइनस का 2x स्क्वायर प्लस का 4x स्क्वायर एज इट इज रहेगा। क्या बन जाएगा भाई, 2 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 का 2 आएगा, और 2 जब एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का एक्स स्क्वायर आ जाएगा प्लस का 4x स्क्वायर एज इट इज रहेगा। क्लियर है मेरा बेटा यहां तक की बात। अच्छा, अब देखो सिंपल तरीके से आपने क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई कर देना है। अच्छा, कैसे भाई, ये क्या बन रहा है 1 माइनस का 2x स्क्वायर प्लस का 4x स्क्वायर, तो माइनस 2x स्क्वायर प्लस का 4x स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसको चेक कर लेंगे, सही कर लेंगे, यानी कि माइनस 2x स्क्वायर प्लस का 4x स्क्वायर होगा पॉजिटिव 2x स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे भी देखो माइनस का 2x स्क्वायर प्लस का 4x स्क्वायर होगा तो यहाँ पे भी पॉजिटिव 2x स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ पे मैं इस पेज पे कर देता हूँ वर्किंग। भाई क्या हो रहा है यहाँ पर, माइनस का 1 डिवाइडेड बाय, क्या हो रहा है मेरा बेटा यहाँ पे माइनस का 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2x स्क्वायर, माइनस का 2x स्क्वायर और प्लस का 4x स्क्वायर कितना होता है भाई, प्लस का 1 प्लस का 2x स्क्वायर। क्या हो रहा है यहाँ पे 1 माइनस 2x स्क्वायर प्लस का 4x स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई, माइनस 2x स्क्वायर प्लस का 4x स्क्वायर प्लस का 2x स्क्वायर और फिर प्लस x की पावर 4। क्या हो जाएगा भाई, प्लस x की पावर 4, मल्टीप्लाई का साइन। फिर क्या आ रहा है 2 माइनस 2x स्क्वायर प्लस का 4x स्क्वायर, क्या आ रहा है 2 माइनस 2x स्क्वायर प्लस का 4x स्क्वायर, तो यहां पे भी क्या हो जाएगा 2 प्लस का 2x स्क्वायर, क्या हो जाएगा भाई 2x स्क्वायर प्लस 2 या फिर 2 प्लस 2x स्क्वायर। अच्छा, अगर आप यहाँ पे गौर से देखो तो यहाँ पे आपका फॉर्मूला क्लोज हो रहा होगा। कौन सा फॉर्मूला क्लोज हो रहा है, a प्लस बी के होल स्क्वायर का, ये आपकी a टर्म आ गई, b टर्म आ गई, इसका स्क्वायर क्लोज हो रहा है, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा माइनस का 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस का 1 का होल स्क्वायर। किस तरीके से भाई, ये आपकी ए टर्म है, ये आपकी बी टर्म है, तो गौर से देखो ए स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर एक्स का, तो आपने फॉर्मूला क्लोज कर दिया हम लोगों ने यहाँ पे। और यहां से अगर मैं सिंपल तरीके से 2 को कॉमन ले लूं तो क्या बन जाएगा, 2 कॉमन ले लूंगा तो मैं यहां से, तो ये बन जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस का 1। क्या बन जाएगा बेटा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस का 1। इस एक्स स्क्वायर प्लस 1 से एक इसका स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। सिंपल तरीके से हमारा क्या आंसर आ रहा होगा, माइनस का 2 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस का 1। ये क्वेश्चन का फाइनल रिजल्ट होगा। मेरा बेटा ये क्वेश्चन बेतहाशा इंपॉर्टेंट है। आपको जो शक्ल से इतना मिस्कीन लग रहा है, इतना मिस्कीन नहीं है ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन में आपसे क्या कहा जा रहा है, सिंपल तरीके से आपको कॉट इनवर्स का एक बड़ा सा फंक्शन दे दिया, आपने सबसे पहले कॉट इनवर्स का फॉर्मूला अप्लाई करना है। क्या होता है आपके पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री कॉट इनवर्स का फॉर्मूला, वो अप्लाई कर दिया कि माइनस का 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस फंक्शन का स्क्वायर एंड देन डेरिवेटिव ऑन इट्स फंक्शन। अप्लाई करने के बाद इसके अंदर बेसिक कैलकुलेशन मैटर करती है। अगर आप भी कैलकुलेशन स्ट्रांग है तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो कि भाई देखो सिंपल तरीके से आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके एलसीएम बना रहे हो, यहां पे डिवीजन फॉर्मूला यूज कर रहे हो, नीचे वाली टर्म को ऊपर शिफ्ट कर रहे हो, सिंपल तरीके से आप मल्टीप्लाई डिवाइड करके वैल्यूज को सॉल्व कर रहे हो, यानी कि सिंपलीफाई कर रहे हो। बेसिक मैथ्स इन्वॉल्वड है, मेजॉरिटी इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है खास, बेसिक मैथ्स इन्वॉल्वड है। ये क्वेश्चन पेपर में बेतहाशा अगेन आता है, और ये एक्सरसाइज 4.2 का लास्ट क्वेश्चन जो हम कर रहे थे, कहने का मकसद क्या है कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था। सिंपल तरीके से आपने क्या करा, इस टर्म को नीचे से ऊपर सेंड कर रहे हो तो कहीं पे एलसीएम ले रहे हो, इससे ये टर्म को सिंपलीफाई कर दिया। सिंपल तरीके से यहां पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर जो स्क्वायर था वहां पे फॉर्मूला ओपन कर दिया, यहां भी फॉर्मूला ओपन करके इसको आप मल्टीप्लाई करवा दिया, अपने टर्म्स को सिंपलीफाई करके सॉल्व करवा रहे हो, जो कट रही है उनको काट रहे हो, जो ऐड हो रही है उनको ऐड कर रहे हो, और सिंपल तरीके से यहां पे लाके लास्ट के आपने फॉर्मूला क्लोज कर दिया। फिर पहले आपने फॉर्मूला ओपन करा था a माइनस बी होल स्क्वायर का, देन यहां पे लाके फॉर्मूला क्लोज हो रहा था। कैसे क्लोज हो रहा था, ये a टर्म है, ये b टर्म है, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। सिंपल तरीके से आपने फॉर्मूला को क्लोज करा एंड देन इजीली इसको सॉल्व करते गए। कहने का मकसद क्या है बेटा, क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, क्वेश्चन बहुत इजी है। आई गेस आप इसको इजीली
सॉल्व कर सकोगे, बस इसकी कैलकुलेशन मैटर करती है। तो मेरा बेटा हमने एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट करी। कहने का मकसद क्या, हमने इस पूरी एक्सरसाइज के अंदर कई तरह के टॉपिक्स पढ़े, और अगर एक्सरसाइज 4.2 आपको आज समझ में आ गई तो इंशाल्लाह कभी जिंदगी में डेरिवेटिव में मसला नहीं होगा आपको, ये मेरी आपको गारंटी है। हमने कई तरह के टॉपिक्स पढ़े, इसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथम एंड सो ऑन, कई तरह के टॉपिक्स थे। आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, काइंडली प्रैक्टिस करो, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आसानी है। बेटा मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी, सिंसेरिटी से पढ़ाया कि आपको वो टॉपिक जो आज से पहले आपको मुश्किल लगता था वो मुश्किल ना लगे। मैंने अपनी तरफ से कोशिश करी यार पूरी की पूरी। क्या आप अपनी तरफ से कोशिश करोगे पढ़ने की? अगर तो करोगे तो ये मेरे ऊपर भी आसान नहीं होगा, ये आप अपने लिए भलाई करोगे। तो मेरी जिम्मेदारी आपको समझाना है, मेरी जिम्मेदारी आपको बार बार ये बात याद दिलानी है कि आपके लिए इंपॉर्टेंट की हामिल आपकी स्टडीज हैं। तो काइंडली 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 अगर आपको ये टॉपिक इजी भी लगते हैं तो भाई ये इजी बनाए हैं आपके लिए। ऑल्दो बेटा मुश्किल है, मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह काफ़ी करवाई हैं। कहने का रीज़न क्या है कि आप इनकी जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे आप इनको भूलना स्टार्ट कर दोगे। तो मेरी आपसे बस ये रिक्वेस्ट है, जितना ज़्यादा सॉल्व कर सकें लाजमी करें। और इसी बात पे वीडियो लेक्चर को एंड करता हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपसे मुलाकात होगी एक्सरसाइज 4.3 की। जब तक के लिए खुदा हाफिज़, जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। हाशिम ज़िया साइनिंग ऑफ।